भाई लोग फिर से मजा आने वाला है, सो लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक। नजर जाने तू ही हो क्या सीन है, तेरी वॉक में कान है, मेरे चाय की टपरी पे सबकी नजर जाने तू ही दे मूड को, मैं हिलाऊं फ्लोर को, गाने बोल बेबी आज कर रहे थोड़ा और ओके, म्यूजिक थोड़ा सा देर बाद सुनते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स द मीटिंग। देयर इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ वीडियो एडिटर्स। एक कब्रिस्तान है पूरे का पूरा एडिटर्स का इंटरनेट के ऊपर, एंड दीज आर द सेम वीडियो एडिटर्स जो 2023 2024 के अंदर ड्यूरिंग द बूम ऑफ ईमान गाजी दे जस्ट वेंट आउट देयर एंड लर्नड एवरीथिंग अबाउट मोशन डिजाइन। और टेक्निकली यू कैन से की फ्रेमिंग, यहां से की फ्रेम उठाया, यहां पे कर दिया, आफ्टर इफेक्ट्स दिस, आफ्टर इफेक्ट्स दैट। व्हाट हैपेंड टू देम? इट्स ऑल डेड नाउ. The market has shifted, and the editors who are surviving in today's time, and not only surviving, they're thriving, are the editors who did actual video editing. You know, COVID ने हमारे ऊपर सबसे बड़ा जुल्म क्या किया था? It gave us a video editors की generation who just knew about After Effects, और After Effects के अंदर keyframes को यहाँ से वहाँ कैसे करना है, and that's about it. And they called themselves video editors. This was not even a term. You should call yourself motion graphics designer, and good luck with that. And guess what happened to all of those people? मैं सालों से बोलता आया हूं, video editing is different. Anybody who is teaching you motion design in the name of video editing and calling के ये video editing है, इसमें ये करने हैं, they're just scamming you. Video editing is such a vast field. And if you give me 1 hour of your time today, I'm not asking for more, maybe 1.5 hours, I promise you, you will not end up in that graveyard. उस कब्रिस्तान में तुम नहीं जाओगे जिसमें वो एडिटर्स बैठे हुए हैं जिनको आज काम नहीं मिल रहा. द वंस जिनको काम मिल रहा है मोशन डिजाइन वालों को, दीज आर अ फ्यू ऑफ द पीपल हु आर रियली गुड एट इट. और इनको फाइनेंस फर्म आके देती है, एक SaaS एप्लीकेशन ने अपनी डिजाइन दिखाना होता है, UI दिखाना होता है, वो आ जाती है, दैट्स अबाउट इट. If you look at the bigger creator economy, the editors that are actually winning, they know how to cut. They know how to tell a story. And this is what I'm going to teach you today. So I just need some of your time. और हम साथ साथ थोड़े बहुत गाने भी प्ले करेंगे आज की मीटिंग में, जैसे कि बट इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर वीकली मीटिंग. सो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स जंप स्ट्रेट टू इट. सो ऑल दोज पीपल हु हैव नॉट सीन मी बिफोर, और पहली बार यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, या अगर तुम एडिटिंग स्कूल में अभी अभी आए हो, ये जो तुम्हें सारे के सारे बच्चे नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एडिटिंग स्कूल. अगर तुम नए नए आए हो इसके अंदर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. I'm Saif. I have more than 5+ years of post-production experience. In that time, I have only worked with 2 Comma Club clients. Other than that, I run the biggest video school for South Asians. It's called Editing School. It has more than 5,000 editors from India, Pakistan, Bangladesh, Nepal. It's the biggest video school for South Asians. Other than that, I'm also the founder of Kalakar.io. This is a captioning software that does accurate captioning in all South Asian languages. इस वक्त यहाँ पे 60K नजर आ रहे हैं क्योंकि स्लाइड मैंने अपडेट नहीं की. We have crossed 150,000 users. People like Raj Shamani, Beer Biceps, Tech Burner, Prakhar, all the big names you know in the industry, उन सारों की teams इस software को use करती हैं. There is no one on the internet more qualified than me to tell you about this, because इस लेवल के ऊपर पहुंचने के बाद आई एम द ओनली वन जो खुद अपनी वीडियोस को एडिट करता है, जिसने 10 एडिटर्स नहीं रखे हुए जो उसकी सारी वीडियोस को एडिट कर रहे हो. जितनी प्रोफेशनल वीडियोस एडिटिंग स्कूल के मेन पेज पे आती हैं वो मेरे हाथ से एडिट हुई होती हैं. सो व्हाट आई एम गिविंग यू इज अ टॉप टियर एजुकेशन, and I'm pretty sure this is going on YouTube, so it's kind of free, right? So let's go with it. Of course, you want more premium information and everything to editing school, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो. मेरा कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा तुम्हारे ज्वाइन करने से. Your life would change drastically. So let's go and first discuss कि आज हम एक वीडियो का ब्रेक डाउन करने वाले हैं, and this is a video that got more than 500,000 views. And more importantly than that, 500,000 से भी ज़्यादा important चीज़ है, the kind of people it got us, the followers that I got, the kind of names that I got is pretty insane. These are one of the biggest people in the industry. Everybody liked it. 10,000 से ऊपर इस वीडियो के शेयर हैं. We will see how you edit a video like this and how you retain people on a short form content, a reel that is actually edited, not just designed, right? So time ज़ाया नहीं करते, मैं एक काम करता हूँ, हम लोग मूव करेंगे सीधा हमारी
डाविंची रिजॉल्व की स्क्रीन के ऊपर, और ये तुम लोग को वीडियो नज़र आ रही है। इस वीडियो पे ऑलरेडी लास्ट वीक हम लोगों ने एक डिटेल ब्रेक डाउन किया था कलर ग्रेडिंग का, बट दिस वीक आई डोंट वांट टू डू कलर ग्रेडिंग, आई वांट टू टॉक अबाउट एक्चुअल वीडियो एडिटिंग ऑफ हाउ आई एडिटेड दिस एंटायर टाइमलाइन, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस। और ये तुम लोग को देख के लग रहा होगा कि कुछ क्लिप्स हैं, चीज़ें हुई हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी दैट वेंट इनटू इट, एंड साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। वन थिंग बिफोर वी स्टार्ट द मीटिंग, वन थिंग आई वुड टेल एवरी सिंगल वीडियो एडिटर, तुम्हारी पूरी लाइफ के अंदर एज अ वीडियो एडिटर, जितना तुम्हारा लाइफ स्पैन है वीडियो एडिटिंग का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो हमेशा साइकोलॉजी होगी। देयर इज़ नथिंग दैट बीट्स साइकोलॉजी। व्हेन यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ योर ऑडियंस, व्हेन यू कैन साइकोलॉजिकली कट अ वीडियो नोइंग कि यहाँ से ऑडियंस की रिटेंशन जाने वाली है, मैंने पकड़ के लाना है, इफ़ यू कैन डू दैट, इफ़ यू कैन मैनिपुलेट the video in a way that people watch it more, you will win as a video editor in the longer run compared to anyone जो तुमसे ज़्यादा fancy ये चीज़ डाल सकता है, fancy वो डाल सकता है, because you will bring results to the clients. And you know what client wants more than just aesthetic shit? Results. And that is what you can bring. सो आओ देखते हैं कि हम इस वीडियो को एक बार एडिट हम इसका देखेंगे, और उसके बाद हम वंस वी आर डन विद द एडिट ऑफ द वीडियो, उसके बाद हम जाएंगे और इसको थॉरली हम देखेंगे कि ये एडिट कैसे हुई है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो लेट मी जस्ट मेरा कैमरा मैं ख़त्म कर देता हूँ अपने पास से, सो दैट यू गाइज कैन जस्ट फोकस ऑन द वीडियो एंड नथिंग एल्स। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन राइट नाउ, ऑलराइट, वेट, okay, just give me 1 second. Yep, okay, so let me just share my screen. आ जाओ, okay, so let's play this video, ठीक है, और हम आगे स्टार्ट करते हैं। Raj Shamani is using Kalakar, the software that I made. Honestly, this doesn't make sense. Not just Raj Shamani, but teams of KK Create, Startup Pakistan, Nitin Joshi, Varun Maya, Tech Burner, and over 100,000 creators from across South Asia. क्या मतलब? 1 लाख यूजर? तो ये पता है मजे की बात, I did not even make this software for इतने सारे। I made it because मैं इंग्लिश के अंदर बातें करता हूँ अपनी वीडियोस में, and there was no software that does accurate captioning for South Asian languages. Solid view, right? This is not AI. We will keep on making it better and better. We're already dropping plugins for Premiere Pro and DaVinci Resolve in 2 weeks. This looks for 2. Phone version for web is already out. अगर तुमने कलाकार यूज नहीं किया तो you can go here and try it out. And if you're a कलाकार user, then thank you so much for trusting in a desi product. Beautiful. So beautiful video if you look at it. But more importantly than being beautiful, if you think of this video directly, आपको एक चीज़ नज़र आ रही है इसमें, that it's captivating you, your emotions. So what it's doing, you feel like यार ये पार्ट है, मतलब ये कोई अपनी तरह का सॉफ्टवेयर है, इसकी सपोर्ट करनी चाहिए, like you feel good about the video, right? So how did we do it? How did we come up with it? सबसे पहले हम ideation की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, that what was the idea and emotion that we wanted to provoke. सारे एडिटर्स को एक बात बोलूँगा, हमेशा याद रखना, बिफोर यू स्टार्ट एडिटिंग अ वीडियो, टेक अ सेकेंड बैक, कुछ सेकेंड्स खुद को दो, 1 मिनट दो, 10 मिनट दो, 20 मिनट दो, 1 घंटा दो, जस्ट विजुअलाइज द वीडियो एंड द काइंड ऑफ फीलिंग यू वांट टू प्रोवोक इन पीपल व्हेन दे वॉच द वीडियो। लेट्स से मैं अपनी एक वीडियो के अंदर सिर्फ म्यूजिक को अगर चेंज करूँ, एक मैं सैड म्यूजिक लगाया हुआ है और एक मैंने हैप्पी म्यूजिक लगाया हुआ, अगर मैं इस वक्त भी इस वीडियो के अंदर अपना म्यूजिक चेंज करूँ, सिर्फ एक हैप्पी म्यूजिक लगाऊं और एक सैड म्यूजिक लगाऊं, अचानक से जब मैं सैड म्यूजिक लगाऊंगा तो तुम्हें लगेगा कि लाइफ बहुत बुरी है एंड इट्स सैड, और अचानक से जैसे मैं हैप्पी म्यूजिक लगाऊंगा यू वुड फील लाइक दुनिया में सब कुछ अच्छा हो रहा है, राइट? दैट थिंग वेयर यू गो बैक एंड यू सिट एंड यू थिंक कि यार मैं किस तरह अपनी वीडियो के अंदर एक इमोशन प्रोवोक कर सकता हूँ, और वो इमोशन क्यों मुझे ऑडियंस को किस तरह की दिखानी है, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग दैट यू वांट. You want to make sure as a video editor that you know the emotion you are going to provoke in your audience before you start your editing. उसी की बेसिस पे तुम म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो, उसी की बेसिस पे तुम एडिट का कट सेलेक्ट कर सकते हो. वो सारा डिसीजन बनता ही उस बेसिस पे जब तुम्हें पता होता है तुमने इमोशन क्या प्रोवोक करनी है. इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इमोशन जो तुम देख सकते हो विच आई एम प्रोवोकिंग, दैट इज क्लियरली हैप्पीनेस, एंड इट्स लाइक अ क्रिसमस काइंड ऑफ हैप्पीनेस.
राइट? यू कैन सी देयर इज अ फेस्टिवल, जिसको फेस्टिव काइंड ऑफ एडिटिंग कहते हैं. सो मैं फेस्टिवल और क्रिसमस स्टाइल की एडिट पे जा रहा हूँ, जिसमें हर चीज़ हैप्पी लग रही है. साल का वो टाइम है जब सब खुश हैं, फैमिली गैदर हो रही है. लाइक दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग दैट आई एम इमेजिनिंग, बिकॉज आई वॉन्ट द ऑडियंस टू फील लाइक दे आर अ फैमिली. They're understanding me and my video and the concept that I'm giving right now, right? So this is the visual. मैं अपनी वीडियो एडिटिंग, मैं अपनी कोई भी वीडियो एडिट करने से पहले, उसको स्टार्ट करने से पहले 1 घंटा बैठ के सिर्फ विजुअलाइज करता हूँ कि मुझे उससे इमोशन क्या प्रोवोक करनी है. वन ऑफ द रीजंस माई वीडियोज परफॉर्म सो वेल इज बिकॉज बिफोर इवन गोइंग टू द एडिट मुझे पता होता है कि मेरी वीडियो ने कौन सी इमोशन अपनी ऑडियंस में प्रोवोक करनी है. एंड इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ टॉप टियर एडिटर, you need to do the same thing. You need to first understand the emotion you're going to provoke in your audience. Okay? So this was the first psychological thing जो मैं यहाँ पे पूरी कर चुका हूँ. Let's move to the next one. आगे क्या होता है? अगली चीज़ पे हम जाते हैं यहाँ पे और बात करते हैं. अगर मैं स्क्रीन शेयर दोबारा से तुम्हारे सामने करूँ, वेट, एक तो मैंने जो ये स्टूडियो मोड ऑन किया वो इसको ऑफ करते हैं. ओके, लेट्स गो बैक. मैं तुम्हें अगर स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ, तुम लोगों को एक और चीज़ नज़र आ रही होगी. तुम लोगों ने एक ट्रेंड आजकल देखा होगा, और वो ट्रेंड ये है कि हे जनाब, सॉरी टू पॉज यू बिफोर कंटिन्यूइंग द मीटिंग. मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ दैट वुड रियली हेल्प यू, सो डोंट मिस दिस वन आउट. नंबर 1, इफ़ यू आर लविंग दीज मीटिंग्स, आपको मज़ा आ रहा है इन मीटिंग्स को देखने का, यू वुड लव जॉइनिंग एडिटिंग स्कूल. अब मैंने जैसे एडिटिंग स्कूल बोला है, इसको सिर्फ ऐड समझ के मिस ना कर देना. देयर इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर समवन हु सीरियस अबाउट एडिटिंग और आप बेस से एडिटिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, देन आई टीच यू ऑल ऑफ दैट इन एडिटिंग स्कूल. मोर इंपॉर्टेंटली, यू विल बी एबल टू जॉइन दीज एग्जैक्ट मीटिंग्स. जिस तरह मैं मीटिंग्स के अंदर सारों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, यू वुड बी एबल टू डू एग्जैक्टली दैट. यू वुड लर्न डायरेक्टली फ्रॉम मी, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, यू कैन टॉक टू मी. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जो इन सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग स्कूल के अंदर वी डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शंस और ईयरली सब्सक्रिप्शंस. वी डू वन टाइम फी. सो यू इन्वेस्ट वन टाइम into your video editing ka future, and then you're part of editing school forever. So it's a lifetime access, it's a lifetime community, and we have the community from across the globe of Desi. So if you want to invest in your video editing future and join a community of Desi editors from across South Asia, then आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक नजर आएगा. You can click on that and you can join editing school. With that said, let's move back to our video. कोई भी Instagram पे वीडियो जो 16:9 होती है बनी हुई, for some reason you want to watch that video. Like this is a 16:9 video. This performed exceptionally well on Instagram, on TikTok, on YouTube as well. It has more than 500,000 views combined. This one video. So how is that कि एक 16:9 video जो मैंने बनाई है for Instagram that is performing so well? This is the part where we come to discuss about this thing, which is that if you're a video editor and you don't have a shocking factor in your video editing, अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो और तुम अपनी ऑडियंस को शॉक नहीं कर सकते, तुम्हारी एडिटिंग पे लानत है भाई. मैंने बोल दिया. You think of it. अभी यहाँ पे ना बाय द वे चैट के अंदर जिन लोगों ने अभी चैट नहीं ज्वाइन किया, हमारे पास एक बच्चे की मामा आके बैठी हुई हैं और वो सुन रही हैं कि हम क्या बातें कर रहे हैं. तो आज मैं आई विल बिहेव. सो तुम लोग ये ना कहना कि आज ज़्यादा शुगल क्यों नहीं लग रहा. बट खैर, शॉकिंग फैक्टर का मतलब ये है कि डू समथिंग इन योर वीडियो वेयर इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ऑडियंस दैट पीपल वॉन्ट टू वॉच. Now there are so many shocking factors that you can bring into the video. One of it is just change the format. पूरा इंस्टाग्राम, पूरा टिकटॉक लगा हुआ है 9:16 वर्टिकल वीडियो बनाने के लिए. तुम डाल दो 16:9 वीडियो. सडनली आउट ऑफ नोवेयर एवरीबॉडी लाइक, ओह, एकदम 16:9 वीडियो आ गई. दिस इज अ शॉकिंग फैक्टर. इट्स अ न्यू थिंग. दे वरंट एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि सारी वीडियोस तो 9:16 की हैं. यू ब्रेक द पैटर्न. दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ब्रेकिंग पैटर्न बाय द वे, बट यू शॉक देम विद डिफरेंट फॉर्मेट. अब लाजिम बात है सिर्फ डिफरेंट फॉर्मेट. गंदी वीडियो एडिट करो और उसको 16:9 कर दो और ये एक्सपेक्ट करो कि वो परफॉर्म करेगी, तो ये नहीं है भाई. इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों का मसला है कि उनको क्या होता है, उनको नजर आता है इंटरनेट पे कि एक फॉर्मेट वायरल हो रहा है. आजकल 16:9 जो है बड़ी एस्थेटिक लग रही है, लोग उनको शेयर कर रहे हैं. 16:9 हॉरिजॉन्टल वीडियो इंस्टाग्राम पे डालते हैं, व्यूज़ आएंगे, और व्यूज़ नहीं आते. क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपने सिर्फ एक एस्थेटिक फिगर सेट किया कि 16:9 होगी. 16:9 में फिर क्वालिटी भी तो देखो बाकियों की कहाँ पे और आपकी कहाँ पे है. ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा. So if you want to get both, of course you need to dial in every single thing, but yeah, this is going to be important. Okay, so हम लोगों ने फॉर्मेट देख लिया कि हम लोगों ने अपने फॉर्मेट को यहाँ पे किलर बनाया है. लेट्स गो आगे जाके देखते हैं कि अब
अब हम आते हैं रियल एडिटिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देर इज अ थीम दैट आई एम गोइंग विद इन दिस वीडियो, और इस थीम के अंदर आई हैव टू मेक श्योर वन थिंग, दैट हैप्पीनेस नजर आ रही हो। और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जो कट बनाया है, कट से पहले मैंने म्यूजिक देखो कौन सा चूज किया है। सो आई वेंट देयर स्पेसिफिकली ऑन आर्ट लिस्ट, एंड आर्ट लिस्ट के ऊपर मैंने जाके फिल्टर लगाए हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, एंड आई थिंक देयर वाज वन मोर फिल्टर, and it took me, I think, 30 or 40 minutes to find the right music. This is one thing that I want to mention to every single person here. सबका म्यूज़िक का टाइम लगता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि एडिटिंग स्कूल का नहीं लगता, मेरा म्यूज़िक ढूंढने में नहीं लगता, दुनिया का सबसे अच्छा एडिटर भी कोई हो, म्यूज़िक ढूंढने में सबको टाइम लगता है। सो कभी भी अपने लिए बुरा फील ना किया करो ये सोच के कि म्यूज़िक अच्छा नहीं मिल रहा। गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 40 minutes to 1 hour to find a good music file. This is what all video editors go through. You're not new, I am not new, हम सारों को ये होता है। डिपेंड्स ऑन, इट डजेंट मैटर किस लेवल पे तुम एडिटिंग कर रहे हो, म्यूजिक में टाइम लगता है अच्छा म्यूजिक ढूंढने में। सो गिव योर सेल्फ सम टाइम टू फाइंड म्यूजिक। ओके, लेट्स गो बैक। तो यहाँ पे मैंने एक हैप्पीनेस वाला म्यूजिक सबसे पहले ढूंढ लिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ हमारे कट के ऊपर, राइट। सो इफ़ वी गो, मैं यहाँ पे टाइमलाइन को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे भी बंद कर देता हूँ। लेट्स जस्ट मेक श्योर कि ओके सही है, मैं ना डब्बा कवर ना कर रहा हूँ। आई जस्ट वांटेड दैट एंड आई एम नॉट कवरिंग, सो इट्स अ गुड थिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स वॉच दिस वीडियो। Raj Shamani is using Kalakar, the software that I made. Honestly, this... Okay, one thing that you guys all saw suddenly, जैसे ही मैंने ये वीडियो प्ले की है, one thing you can clearly see is that मैंने ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर लगाई हुई है और इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर मैंने क्या लगाया हुआ है, डायनामिक जूम। दिस इज वन थिंग दैट आई हैव बीन प्रीचिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ एडिटिंग स्कूल कि डायनामिक जूम अपनी वीडियो के शुरू में लगाओ, ज्यादा इंटरेस्ट बिल्ड होता है, बिकॉज देर इज मोशन गोइंग ऑन। एवरी सिंगल क्रिएटर दैट यू नो यूजेस दिस ट्रिक, विच इज दैट शुरू के वीडियो स्टार्ट होने के फर्स्ट 3 seconds में डायनामिक जूम डाल दो। एक होता है जोर वाला जूम, वो नहीं, डायनामिक जूम मतलब चीज आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रही हो, ऐसा लग रहा हो जैसे कैमरा का लेंस मूव हो रहा था आगे की तरफ। यू डू दैट, यू वुड गारंटी, आई कैन गारंटी यू वुड गेट मोर व्यूज देन नॉट यूजिंग dynamic zoom. Dynamic zoom gets you views. I have tried and tested it on so many videos. This is a trick for literally any editor जो अभी जितने views ले रहा है उससे ज़्यादा लेने चाहता है। Use dynamic zoom in your videos. It works. ठीक है, डायनामिक जूम को सिर्फ मतलब ये होता है कि तुम्हारे शुरू में ऐसे मूवमेंट हो रही हो, जूम हो रहा हो आगे वीडियो, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज्ड राइट नाउ। लेट्स प्ले। राज शमानी इज यूजिंग। ओके, लेट्स गो बैक। One thing you all should realize here is that no matter at what level you're talking about, right? तुम हमेशा अपनी क्लाइंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने वीडियो शूट नहीं किया, उसने वो चीज़ नहीं की, क्योंकि when you talk about editing a hook of a video, there are so many factors. So you have visual hook, यू हैव वर्बल हुक, मुंह से क्या बोल रहा है, विजुअल हुक मतलब स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहा है, एंड देन यू हैव कॉन्टेक्सचुअल हुक, यानी कॉन्टेक्स्ट तुम क्या बना रहे हो उस वीडियो के अंदर, कहाँ पे स्क्रीन पे टेक्स्ट डाल रहे हो, कुछ विजुअल डाल रहे हो। सो ये सारा कुछ स्टैक अप होता है एक साथ और तब जाके एक अच्छा हुक बनता है। सो इवन अगर तुम्हारे क्लाइंट ने थोड़ी सी वीडियो बुरी शूट की है, तुम ये सारे एलिमेंट्स उसके ऊपर ऐड करके अपने हुक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हाउ डिड आई डू इट हियर? लेट्स गो बैक एंड वॉच इट। सो इफ वी लुक एट दिस वीडियो यू वुड फाइंड वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे इस हुक के अंदर मैं मल्टीपल चीजें कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला राज शमानी इज यूजिंग कलाकार। सो मैंने वीडियो के शुरू में राज शमानी का टेक्स्ट बड़ा सा स्क्रीन के ऊपर लिख दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी 16:9 वीडियो इंस्टाग्राम के लिए यूज कर रहा था, तो मुझे टेक्स्ट छोटा मैं नहीं रख सकता। बहुत सारे एडिटर्स ये गलती करते हो, तुम स्क्रीन पे टेक्स्ट बहुत एस्थेटिक बना लेते हो लेकिन उसका साइज बहुत छोटा रखते हो। शॉर्ट फॉर्म के लिए तुम ये गलती नहीं कर सकते क्योंकि लोग अपने फोन्स के ऊपर देख रहे हैं वीडियोस को। सो मैंने अपना टेक्स्ट बड़ा रखा और उसके बाद मैंने उसको डायरेक्ट करने के लिए एक एरो बनाया, और ये जो एरो है ये जाके मेरे लैपटॉप को पॉइंट कर रहा है, जिस लैपटॉप के ऊपर मेरी वेबसाइट ऑलरेडी खुली हुई है। सो सबसे पहले तो मैंने उनको विजुअली 2 स्टिमुलेंट्स डाल दिए। सबसे स्ट्रॉन्ग नेम राज शमानी का खुद, और उसके बाद हमने एरो डाल के उस चीज के ऊपर पॉइंट कर दिया। दूसरा, राज शमानी इज यूजिंग कलाकार, मैं वर्बल हुक भी बता रहा हूं साथ में, और उसके साथ साथ ऊपर मैंने डायनामिक जूम भी ऐड किया हुआ है वीडियो के अंदर। वीडियो साथ साथ जूम भी हो रही है। सो इफ यू लुक एट इट, मैंने 3 डिफरेंट चीजों को स्टैक किया है एक हुक के अंदर सिर्फ, और उसके साथ ऑफ कोर्स म्यूजिक चल रहा है और म्यूजिक के साथ साउंड हो रही है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कंबाइंड एड सो मच डेप्थ इनटू जस्ट द हुक दैट वी डिड। ऑफ कोर्स कलर ग्रेडिंग भी अलग से होती है, जिसके लिए तुम पिछली वीकली मीटिंग जाके देख सकते हो। अभी ना देखना, अभी इस पे काम करो, बाद में जाके देख लेना।
वो एक्चुअली हमें रिवर्स में करना चाहिए था, मुझे पहले एडिटिंग सिखानी चाहिए थी, लेकिन पहले मैंने पिछली वीकली मीटिंग में तुम्हें कलर सिखा दिया इसका, राइट। सो मैंने डिफरेंट एरिया स्टैक किए हैं, हुक्स जितने तुम अच्छे स्टैक कर सकते हो उतने करो। वन लिटिल हैक दैट आई वुड गिव टू लिटरली ऑल वीडियो एडिटर्स वॉचिंग दिस राइट नाउ, you can use it in any video. Stop using risers in 2026. ये जितने वीडियो एडिटर्स लगे हुए हैं ना जो अपनी वीडियो के फर्स्ट 3 सेकंड के अंदर राइजर यूज करते हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं, बस कर दो, ना यूज किया करो। तुम अपने व्यूज को गिरा रहे हो तुम जैसे ही राइजर डालते हो, क्योंकि हर बंदे ने ओवर यूज किया। इंटरनेट पे इतना ट्यूटोरियल था राइजर का, दैट राइजर इतना ओवर यूज हो गया कि अब राइजर वाला वीडियो जैसे ही आता है लोग स्क्रॉल करते हैं। एंड द बेस्ट वे, this is by the way for every editor. If you're a video editor and you want to know what kind of videos people are watching right now, just go and look at your own algorithm. Just go and see तुम किस तरह की वीडियोस पे एकदम से स्क्रॉल करते हो, तुम उन पे रुकते नहीं। You would understand कि यार मैं भी तो इसी तरह की वीडियो एडिट कर रहा हूँ, मैं भी तो यही गलतियां कर रहा हूँ। So stop adding risers in your videos. राइट ये मैं छोटे छोटे नेट बिट दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग लिखो। सो आई वॉन्ट एवरीबडी हेयर टू टेक अ पेन एंड पेपर आउट, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें करने लगा हूँ और मैं बहुत इन डेप्थ बातें करूंगा तो ये तुम्हें भूल सकती हैं। तो अपने पास पेन एंड पेपर निकाल लेना, नहीं तो पूरी मीटिंग दोबारा देखनी होगी, राइट। राइजर्स यूज करना बंद करो प्लीज। ये दूसरी चीज, जाके कॉन्टेक्स्ट लिया करो। Content creation on the internet changes every 6 months. Sometimes it's even 3 months, depending on how fast the fashion is moving, the trends are moving. And if you're a video editor, you need to evolve with it. Even जो तुम sound design use करते हो, जो तुम background music use करते हो, वो हर 6 महीने बाद evolve होता है। Do you know, हम लोग editing school के अंदर एक music library हमने पूरी रखी हुई है, और ये music library editing explained की हमारे चैनल के लिए है, जो हमारा Instagram पे चैनल है। It has more than 1 lakh followers as well. Now, what we do is हम हर 3 महीने बाद आके अपनी पूरी music library को refresh करते हैं, ताकि हम पुराना म्यूजिक दोबारा से यूज ना करें, क्योंकि पुराना म्यूजिक लोग सुन सुन के थक गए हैं। सो अब जब दोबारा वो पुराना म्यूजिक उनके कानों में आएगा वो स्वाइप अप कर लेंगे। सी, इट्स ऑल साइकोलॉजी। एज अ वीडियो एडिटर यू कांट जस्ट डू द की फ्रेमिंग एंड नॉट डू दीज बिग थिंग्स। मैं तुम्हें अपने सिस्टम्स बता रहा हूं, एंड वी गेट मिलियंस ऑफ व्यूज। ओके, सो दिस वर्क्स। ऑलराइट, लेट्स गो बैक। हम लोग दोबारा से घुसते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। 1 मिनट, हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर घुसने से पहले वो क्यों ना करें जो हमें करना चाहिए, राइट। क्या सीन है तेरी वॉक में कान है, मेरे जाई की टपरी पे सबकी नजर जान है, तू हिला दे। ओके, बस इतना ही है। तुम लोगों को ज़्यादा ही खुश हो जाते हो। वापस आओ, पढ़ाई का टाइम वापस हुआ जाता है। लेट्स गो बैक गाइज, लेट्स गो बैक टू द सॉफ्टवेयर। आई होप यू गाइज आर राइटिंग दीज थिंग्स डाउन। ओके, चलो आगे देखते हैं। राज शमानी इज यूजिंग कलाकार, द सॉफ्टवेयर दैट I made. Honestly, this doesn't make sense. Not just Raj. Okay, now one of the most important things I want to show you. इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को ये वाली क्लिप नजर आ रही है, ये वाली क्लिप। सो अगर तुम देखो मेरी पिछली क्लिप का क्या नंबर है, मेरी पिछली क्लिप का नाम है 2556 और मेरी इस क्लिप का क्या नाम है 2561। ये क्यों हो रहा है ऐसा, आगे जाके देखना। मैं तुम्हें एक और क्लिप दिखाने लगा हूं। 2561 कहां है मेरे पास, लुक एट दिस 2563। यू सी 2563 और यू सी 2560। तो टेक्निकली जो मैंने ये क्लिप शूट की थी ना, ये मैंने शूट की थी 60 और 63 के बीच में, यानी इस क्लिप को यहां पे आना था। ये जो क्या मतलब, मैं वर्ड नहीं बोल रहा, ये क्या मतलब से पहले इस वीडियो ने आना था, इस क्लिप ने ऐसे आना था। Honestly, this doesn't make sense. So इसने कहना था honestly this doesn't make sense। क्या मतलब? 1 लाख यूजर, 1 लाख यूजर्स। सो ये 3 डायलॉग एक साथ होने थे, बट एडिट के अंदर मुझे रियलाइज हुआ कि ये वाला जो पार्ट है ना, I made. Raj Shamani is using Karakar, the software that I made. यहां से डायरेक्ट अगर मैं जंप करता हूं इस पार्ट के अंदर, not just Raj Shamani but teams of KK Create, not just Raj Shamani but teams of KK Create, Startup Pakistan Club, अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर जंप करता हूं तो इट फील्स वेरी मच मार्केटिंग लाइक वीडियो अचानक से ऑर्गेनिक नहीं लगती, मार्केटिंग वाली लग जाती है। और मैं तुम्हें भी प्रूव करके दिखाता हूं। सो मैं इन दोनों को कट करूंगा, अभी देखना। मैंने रिपल डिलीट किया, अभी देखना। Raj Shamani is using Kalakar, the software that I made. Honestly, this doesn't make sense. Not just Raj Shamani, but teams of KK Create. You see that? It feels like an ad suddenly.
कि मैं कह रहा हूँ राज शमानी इसको यूज़ करता है, और सिर्फ राज शमानी नहीं और ये लोग भी यूज़ करते हैं. सो इसलिए जो मैंने आगे डाला हुआ था एक पैटर्न इंटरप्ट, उसको उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल वीडियो एडिटर्स आउट देयर. यू समटाइम्स हैव टू गो अगेंस्ट द स्क्रिप्ट. लेट्स से तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें एक परफेक्ट स्क्रिप्ट भेजी हुई है, लेकिन उस स्क्रिप्ट के अंदर तुम्हें लग रहा है कि चीज़ अब बहुत मार्केटिंग टाइप लग रही है या वीडियो बोरिंग लग रही है. वीडियो के अंदर से कहीं और से कोई पार्ट उठाओ जो वीडियो में आगे कहीं लगना था, और उसको उठा के शुरू में डाल दो, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो ऑडियंस को ज़्यादा घेर सकता है. द होल पॉइंट इज ऑडियंस ने शुरू के तुम्हारे 3 सेकेंड देखना है तुम्हें, वो जा नहीं सकती कहीं और. रिमेंबर दैट. सो मैंने उठा के इसको पीछे ले आया. This also means making decisions yourself. I can give you a very good example of that. I can actually give you a live example of that. मैं तुम लोग अपना नोशन खोल के दिखाता हूँ. मैंने आई थिंक नोशन पे ये वाली स्क्रिप्ट बना के रखी हुई थी. मैं तुम लोगों को नोशन पे ये स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, जैसे तुम लोग को नज़र आएगा कि ये असल में क्या थी और मैंने इसके साथ क्या किया. सो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे और मैं इसको खोलूँ, वेयर इज़ माई नोशन, वेयर आई थिंक माई नोशन इज़ समवेयर अप देयर. Yep, I think it's this one. Raj Shemani is using कलाकार कंटेंट. ये राज शमानी इज यूजिंग कलाकार. ये मैं तुम लोग को अभी नोशन दिखा रहा हूँ अपना, ठीक है. ये देखो स्क्रीन शेयर मैं करने लगा हूँ. ये देखो, ये तुम लोग को नज़र आ रहा है. लुक एट दिस. ये सारी वीडियोज़ हुए जो अपलोड हो गई हैं, ठीक है. ये चेक करो. राज शमानी इज यूजिंग कलाकार. एक मिनट यार, मुझे खुद को राइट साइड पे फेंकना होगा. एक मिनट, मैं राइट पे क्यों नहीं फेंका गया यार, ये क्या बात है. ये तो बुरी बात है. आई थिंक मुझे राइट, ओके ये आ गया मैं इधर. सो ये देखो तुम लोग, मेरी स्क्रिप्ट चेक करो ज़रा. राज शमानी इज यूजिंग कलाकार, द सॉफ्टवेयर दैट आई मेड. नॉट जस्ट राज शमानी बट टीम्स ऑफ के क्रिएट ब्ला ब्ला ब्ला. देखा, दिस डजंट मेक सेंस. ये वाला डायलॉग मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नीचे था, मैं इसको उठा के शुरू में ले गया. राइट. सो समटाइम्स यू हैव टू ब्रेक द पैटर्न्स बेस्ड ऑन एडिट. सो एडिट में ज़रूरी नहीं है कि जो क्लाइंट ने बोला है वही मानो. अगर तुम्हें लग रहा है कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी है तुम कर सकते हो, तुम करो. अगर तुम अपने लिए वीडियोस कर रहे हो, सेम रूल्स जो अपने लिए भी अप्लाई होंगे. लेट्स गो, आगे जाते हैं. ओके, मैंने यहाँ पे पैटर्न ब्रेक किया है. मार्केटिंग लग रही थी, मुझे मार्केटिंग से रोकना था, मैंने पैटर्न ब्रेक कर दिया. यहाँ पे दिस डजंट मेक सेंस बोल के अचानक से अब ऑर्गेनिक लग रही है. कूल इंस्टाग्राम का कोई इंसान है जो बात कर रहा है. The software that I made. Honestly, this doesn't make sense. क्योंकि मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा डोपामीन ऑलरेडी लोगों को दे दिया था, बहुत सारी चीज़ें डाल के, जूम एंड ऑल ऑफ दैट. तो यहाँ पे मैंने म्यूज़िक भी हटा दिया, सब कुछ हटा दिया. तुम देखो तो टेक्निकली मैंने एक पैटर्न तोड़ा है, मैंने साथ में म्यूज़िक और सारा कुछ एक्सट्रैक्ट करके एक वॉइड क्रिएट किया है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट बेस्ड एडिटिंग. दिस इज़ नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट बिल्ड करता होता हूँ, बट दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल. Honestly, this doesn't make sense. Not just Raj Shamani, but teams of KK Create. ओके, अब जैसे ही एडिट स्टार्ट होता है आगे ना, अब जैसे ही अब मैं बात करने लगा हूँ नॉट जस्ट ओनली राज शमानी बट दीज पीपल एज वेल. तो यहाँ पे सीधी चीज़ मैं कर रहा हूँ वो ये कि मैंने एक क्लॉक का साउंड इफेक्ट लगाया. ये बहुत हेल्पफुल होता है उस तरह की सीन्स के अंदर जहाँ पे तुम्हें लेट्स से तुमने दिखाना है पानी पी लूँ भाई. ये जेनजी वाले जिनका डोपामीन अभी हो जाएगा, वो यूट्यूब पर साइड पे वीडियो पड़ी हुई है, उस पर मैं क्लिक कर दूँ. जो मीटिंग देख रहे हो तुम्हारा दिल करेगा फ़ोन उठा के यूज़. एक मिनट सबर, पानी पी रहा हूँ. इतना गंदा डोपामीन भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, पीने दो मुझे. मैं देख रहा हूँ, आंख उधर नहीं मुड़नी चाहिए, इधर मैं इधर. गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू. ओके, लेट्स गो बैक. सो इस वीडियो के अंदर मैंने क्लॉक की एक चीज़ यूज़ की है, क्लॉक का साउंड इफेक्ट यूज़ किया. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट आई टेल टू ऑल द पीपल, विच इज़ दैट जब भी तुम्हें एंटिसिपेशन क्रिएट करनी होती है, कुछ साउंड इफेक्ट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं उस एंटिसिपेशन को क्रिएट करने के लिए. वन ऑफ दोज इज़ अ क्लॉक का साउंड इफेक्ट. जो क्लॉक की टिक टिक है ना, वो ह्यूमन ब्रेन के अंदर इंस्टिल हुई हुई है समथिंग दैट पुट्स क्यूरियोसिटी इन यू कि अब क्या होने वाला है, क्या अभी एक घंटी बजेगी, क्या स्क्रीन पे कुछ होगा. सो मैं अक्सर कई बार क्लॉक का साउंड इफेक्ट यूज़ करता हूँ जहाँ मुझे एंटिसिपेशन क्रिएट करनी होती है और मैं म्यूज़िक को डायरेक्टली नहीं ला रहा होता. तो म्यूज़िक को डायरेक्टली लाना भी नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था थोड़ा सा गैप हो, और जैसे ही मैं बड़े क्रिएटर्स का नाम लूँ ना, एकदम से बूस्ट दूँ म्यूज़िक के साथ उस चीज़ का. अब मैंने बड़े क्रिएटर्स का नाम ले लिया तो उसके साथ म्यूज़िक जाए. व्हाट दिस डज इज सडनली इट मेक्स द ऑडियंस पार्ट ऑफ योर जर्नी, कि तुम भी खुश हुए, वो भी खुश हुए जैसे इन क्रिएटर्स ने यूज किया. लेट्स गो. Not just Raj Shamani, but teams of KK Create, startup market. मैंने दोबारा से म्यूजिक शुरू किया एकदम से. एक चीज तुम लोग नोट करो, इस म्यूजिक का नाम पढ़ो. म्यूजिक का नाम देखो गौर से स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है.
सीक्रेट गार्डन, राइट? इस म्यूजिक का नाम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? यूरेका। आगे जाता हूँ, इस म्यूजिक का क्या नाम लिखा हुआ है? यूरेका। आगे देखना, आगे देखना, इसका क्या नाम लिखा हुआ है? द टेम्पेस्ट वायलिन। ओके, अगर मैं वीडियो ख़त्म करूँ, कितने सेकंड की वीडियो है? ऊपर टाइम देखो वीडियो का, लंबी ना लगाओ, टाइम देखो, ये सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, नीचे मेरा माउस लगाया हुआ है, 53 सेकंड। 53 सेकंड की रील के अंदर मैंने कितने म्यूज़िक डाले हैं? 3। टॉक अबाउट पैटर्न इंटरप्ट, राइट? सो राइट अनदर रूल. In short form reel, you can use more than 2 music files in a reel and it's fine. As long as you know how to set up the pacing. You don't need to go with one music. You don't need to do those AI videos आजकल की जिन्होंने एक नीचे म्यूजिक लगा होता है वो बबल साउंड वाला, जो मैं भी यूज़ करता होता था किसी टाइम में, एक वो म्यूजिक लगा होता है और ऊपर बंदा बात कर रहा होता है. You can change music. मैंने 3 फाइल्स चेंज की हैं. ग्रांटेड तुम एक रील के अंदर जो 53 सेकंड्स की है, 40 सेकंड्स की है, उसके अंदर तुम 2 से भी ज़्यादा फाइल्स म्यूजिक यूज़ कर, तुम 3 भी यूज़ कर सकते हो, ग्रांटेड कि उन तीनों म्यूजिक फाइल्स का जॉनरा सेम हो. मतलब अगर वायलिन है और हैप्पी एनर्जेटिक वायलिन है तो तुम्हारा सेकंड म्यूजिक उसके साथ मैच कर रहा हो. अगर तुम्हारे पास 120 BPM का एक है तो तुम 150 तक जाओ, लेकिन तुम 70 से नीचे ड्रॉप ना कर दो. कुछ सिचुएशंस में काम करेगा, बट क्योंकि ये वीडियोस बहुत छोटी होती हैं तो अगर तुम सेम जॉनरा के अंदर रह के काम करते हो तो तुम मल्टीपल म्यूजिक फाइल्स के साथ प्ले कर सकते हो. गॉट इट? या एटलीस्ट अगर फीलिंग्स की बात की जाए, अगर तुम सेम फीलिंग के साथ जा रहे हो तो तुम मल्टीपल म्यूजिक फाइल्स को यूज़ कर सकते हो. आ जाओ आगे चलते हैं, आगे देखते हैं. अभी तो कहानी शुरू हुई है, मज़ा आने वाला है, टेंशन नहीं लेनी. ओके, आ जाओ मेरे साथ. ये चीज़ तुम लोग कह रहे हो कि सैफ में एक नई जान आई हुई है आजकल. यार वीडियोस तो बहुत ही हरामी किस्म की, ओह सॉरी, आई मेंट अच्छी किस्म की. जिनकी मामा देख रही हैं काइंडली इग्नोर माय वर्ड यहाँ पे. गाइज हमारे पास एक मॉम देख रही है किसी बच्चे की वीडियो, सो वी हैव टू यूज़ गुड लैंग्वेज. हम बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते होते हैं और बच्चा बहुत कुछ सीखेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी. अच्छा, हमारे एडिटिंग स्कूल के अंदर एक बच्चा आया हुआ है, उसकी मामा साथ साथ देख रही है वीडियो. सो जिन्होंने अभी मीटिंग ज्वाइन की उनको नहीं पता इसका एक कॉन्टेक्स्ट है. अच्छा आ जाओ. But teams of KK Create. ओके, सपोर्टिंग बी रोल, मैं इस पे बात करता हूँ. लेट्स वॉच दिस सीन, फिर मैं इस पे बात करता हूँ. ठीक है, ये सपोर्टिंग बी रोल है, ये क्यों होता है, क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट. Teams of KK Create, Startup Pakistan, Nitin Joshi, Varun Maya, Tech Burner, and over 100 ये साउंड इफेक्ट बंद किया तो मैंने साउंड इफेक्ट ऑन कर दूं. and over 100,000 creators from across South Asia. क्या मतलब? ओके, मैं इस पूरे सीन को डिवाइड करना चाहता हूं तुम लोग के लिए. ठीक है, ये वाला सीन जो यहां से लेके यहां तक हो रहा है. ओके, द थिंग दैट आई एम डूइंग हियर इज, इफ यू सी, दिस इज कॉल्ड विजुअल कॉन्टेक्स्ट. सो वन थिंग जो कि वीडियो एडिटिंग के अंदर मैंने नोट की है, जितनी भी विनिंग वीडियोस होती हैं इंटरनेट पे ना, जो आउट परफॉर्म करती है नॉर्मल वीडियोस को, उनके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट इज दैट दे हैव दिस रूल which I actually told a lot of people in a lot of videos जो आज लोग जिन पे रीलें भी बना रहे होते हैं बहुत ज़्यादा जाके इंस्टाग्राम पे, it's called show rather than tell, right? I used this like जब मैं 2020 में काम कर रहा था, and I got it from Americans, so it's not technically made by me. I got it from Americans and I brought it to our YouTube वाली साइड पे पूरे का पूरा. Show rather than tell का मतलब ये होता है कि तुम चीज़ को शो करो rather than just saying it from your mouth, and by doing it you build credibility in the audience. अचानक से तुम्हारी रील और एक दूसरी रील में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि जो चीज़ तुम बोल रहे हो तुम उसको विजुअली शो कर रहे हो. Let's say somebody says we do $500 million in real estate business. अब या तो ये बात बंदा मुंह से बोल सकता है, या दूसरी चीज तुम्हारा क्लाइंट कर सकता है, वो ये है कि तुम जाके स्टोरी ब्लॉग से एक बी रोल उठा सकते हो ऑफ प्रॉपर्टीज, विच इज बुलशिट बाय द वे. उससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी. देयर इज अ थर्ड वे विच इज दैट तुम अपने क्लाइंट को बोलो कि जो हम $500 million की डील्स करते हैं एक्चुअल में प्रॉपर्टी के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, कैन यू टेक पिक्चर्स ऑफ सम पेपर वर्क जिसको मैं तस्वीर ले सकूं, जिनमें कोई बड़ी डील्स हमारी साइन हुई हो, कोई $1 million $2 million की डील साइन हुई हो, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट लगा लूं स्क्रीन पे. दैट इज कॉल्ड शो रादर देन टेल. द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन इंटरनेट जो शो रादर देन टेल का रूल जो मैंने बताया है यूज करते हैं, वो गलती इस चीज में करते हैं कि मैंने तुम लोगों को बोला था शो रादर देन टेल के अंदर कि तुम जो चीज रियल में हुई है वो दिखाओ.
तुम करते क्या हो कि मुंह से जो उसने चीज बोली हुई है तुम उसका बी रोल उठा के किसी रैंडम वेबसाइट से उठा के डाल देते हो और तुम कहते हो कि मैंने शो किया है रादर देन टेलिंग। नहीं, तुमने शो नहीं किया, तुमने अभी भी टेली की है, क्योंकि हर एक को पता है वो एक रैंडम बी रोल है जो तुमने उठाया हुआ है। सो शोइंग का मतलब ये, यू गो एंड फाइंड अ प्रूफ। शो रादर देन टेल मीन्स genuinely finding a proof of whatever you are saying and something that people can see and be like, okay, ये बंदा सच बोल रहा है। सो यहां पे मैंने क्या किया है, अगर तुम स्क्रीन पे आके देखो, सो आई रियल वर्ल्ड के अंदर मैंने ये काम किया हुआ है। काव्या के क्रिएट सब जानते हैं उनको। सो काव्या को मैंने डीएम किया, काव्या की मैंने टीम का, हमारे पास जो अकाउंट था, मैंने देखा कि काव्या ने अकाउंट बनाया हुआ है, काव्या इज यूजिंग कलाकार, राइट। सो मैंने क्या किया, मैंने काव्या को मैसेज किया। दिस इज एन एक्चुअल डीएम जो मेरी और काव्या की बीच हुई है। सो इफ यू गो देयर, मैंने सबसे पहले काव्या की जो चैट है, काव्या का जो इंस्टाग्राम यूजर नेम है, उसका बी रोल लिया है, जस्ट टू प्रूव कि असल में काव्या का मैसेज है और हमारी उससे बात हुई है। तो मैं नीचे नजर आ रहा होगा, मैंने एक छोटा सा हार्ट भी किया हुआ है एक मैसेज को, उसने हार्ट किया हुआ है काव्या ने, राइट। आगे जाते हैं, अगली शॉट के अंदर मैंने एक क्वेश्चन किया था काव्या से, तो काव्या का रिप्लाई आया हुआ है, हे यस वी वर एक्सप्लोरिंग योर टूल, राइट। सो नाउ आई हैव एन ऑथेंटिक आंसर। दिस इज कॉल्ड शो रादर देन टेल। आई एम जेन्युइनली एक्टिवली शोइंग देम द रिजल्ट, राइट। आगे जाते हैं। अब बाय द वे मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने का। वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ वीडियो एडिटर इज, अ लॉट ऑफ द टाइम्स यू थिंक कि तुम्हें दुनिया की हर चीज़ उनको देनी है, लेकिन तुम्हारी ऑडियंस स्मार्ट है, वो भी डम लोग नहीं है। सो समटाइम्स गिव अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड लेट देयर ब्रेन कैप्चर रेस्ट ऑफ इट, क्योंकि ह्यूमन इमेजिनेशन इज रियली गुड एंड इफ यू डोंट लेट देम इमेजिन अ लिटिल बिट देन यू डोंट बिल्ड क्यूरियोसिटी ऑफ योर ब्रांड। तो थोड़ा सा उनको इमेजिन करने दो। और मेरे पास टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं था, मैंने बोला के क्रिएट, सो मेरे पास लिटरली 1 सेकंड था। 1 सेकंड में मैं यही 2 चीज़ें सिखा सकता था, उनका यूजर नेम और उनका मैसेज। आगे देखते हैं। स्टार्टअप पाकिस्तान। नाउ स्टार्टअप पाकिस्तान के साथ मेरी डीएम नहीं हुई और मैं चाह भी नहीं रहा कि मैं डीएम दिखाऊं। अगर हर एक का डीएम दिखाऊंगा वीडियो बोरिंग हो जाएगी अचानक से। सो यहाँ पे मैंने उनकी एक्चुअल वीडियो उठाई, जिस वीडियो के अंदर उन्होंने कलाकार के कैप्शंस यूज किए हैं। दीज आर द कैप्शंस जो हमने इंट्रोड्यूस किए थे, कलाकार ने। इनको कलाकार ग्लो कहते हैं, राइट। आगे जाते हैं। अब हम जाते हैं नितिन जोशी के पास। नितिन जोशी की भी मैंने अगेन एक वीडियो उठाई, जिस वीडियो के अंदर उस कलाकार के अली अब्दाल वाले कैप्शन यूज कर रहा है। ये मुझे कैसे पता चला था कि नितिन जोशी हमारे कलाकार के कैप्शन यूज कर रहा है, मैं तुम लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। मैं कलाकार की बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स डालता हूँ, जिनमें मैं एक्चुअली जो यूजर्स, जो क्रिएटर्स हमारे टूल को यूज़ कर रहे हैं, मैं उनकी रील्स बना रहा होता हूँ, राइट। तुम्हें पता है मुझे कैसे पता चला कि नितिन जोशी क्यों कलाकार यूज़ करता है? द रीज़न आई गॉट टू नो इज, एक दिन ना कलाकार के अंदर एक छोटा सा बग आया था, जिसमें अली अब्दाल टेम्पलेट के अंदर लाइन का आखिरी वर्ड जो है वो सही तरह से नज़र नहीं आ रहा था, राइट। वो हमारे पास सिर्फ एक दिन बग आया, 24 आवर्स का बग था। और नितिन जोशी ने उससे अगले दिन एक रील पोस्ट की और उस रील के अंदर भी आखिरी वर्ड में बग था, वही आखिरी वर्ड वाला बग मेरी नज़र पड़ गई। मैंने कहा भाई आप भी मुझे, वैसे हाँ बात यह कि और कोई टूल है भी नहीं जो बना सकता था ये, राइट। तो फिर मैंने सारा कॉन्टेक्स्ट जोड़ा, मैंने कहा भाई ये तो वही बग है और ये उसी वर्ड पे आ रहा है, पकड़े गए। तो मैं कभी कभी बड़े क्रिएटिव तरीके से मुझे क्रिएटर्स मिल रहे होते हैं, फिर मैं जाके उनकी सब्सक्रिप्शन कंफर्म करता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं हमारी सब्सक्रिप्शंस देखता हूँ, उनकी यूजुअली कंपनी नेम लगा होता है। जैसे बियर बाइसेप्स ने अभी मैंने बियर बाइसेप्स सर्च किया था हमारी डेटाबेस पे, तो बियर बाइसेप्स की ऑफिशियल ईमेल से उन्होंने बाई किया हुआ था। आई थिंक इट वाज beerbiceps.com सब्सक्रिप्शंस एट समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ से उन्होंने बाई किया तो मुझे पता चल गया। सो लाइक मुझे कई बार ऐसे पता चलता है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। खैर, तो आगे जाते हैं और देखते हैं कि फिर क्या होगा। ओके, सो अब हम लोगों ने फिर कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया है। मैंने उनको शो रादर देन टेल, मैं उसको एक्चुअल कैप्शंस दिखा रहा हूं जो कलाकार के अंदर इन्होंने बनाए हैं। वरुण माया। अब ये एक चीज है यहाँ पे कि मैं शो रादर देन टेल करते हुए मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर बैकलैश ना आए। ये ना हो कि कोई बोले कि हम आपका टूल यूज नहीं करते। तो वरुण माया अपने मेन अकाउंट से यूज नहीं करता था। वरुण माया की जो कंपनी है यास मीडिया यूज करती है कलाकार को, राइट। सो अब ये मुझे कैसे पता चला? अगेन मैंने जाके ईमेल्स देखी, यास मीडिया यूज कर रही थी। तो मैंने यहां पे जो बी रोल बनाया उसमें मैंने लिखा यास बाय वरुण माया। सो भाई तुम लोगों ने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जो बेचारे जलील हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी वीडियो एडिटर ने एक क्लिप डाल दी उनकी वीडियो में जो क्रिएटर को पता भी नहीं था और उनकी क्रिएटिव डायरेक्टर ने अपलोड कर दी, और उसके बाद बैकलैश आ गया, लोग कैंसिल कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं है वो वीडियो के ऊपर, आपके एडिटर ने डाल दी।
तो भाई एज अ वीडियो एडिटर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर क्लाइंट एज वेल। तो मैंने भी, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो उस वक्त मैं वीडियो एडिटर हूँ और मैं अपना ही क्लाइंट हूँ एक तरह से, राइट। सो मैंने यहाँ पे वही चीज़ का ख्याल किया, मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है यास बाय वरुण माया, ताकि मुझे कोई ये ना बोले कि यार वरुण माया अपने मेन अकाउंट से यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन उसकी कंपनी यूज़ कर रही है, राइट। आया। और अगेन प्रूफ गाइस, शो रादर देन टेल। इस बार तो मैंने सब्सक्रिप्शन उठा के दिखा दी, मैंने सब्सक्रिप्शन पोर्टल ही उठा के दिखा दिया, राइट। आगे जाते हैं। टेक बर्नर। टेक बर्नर, सेम टेक बर्नर की यहाँ पे मैंने फिर वही टेक्स्ट लिखा है, लेयर्स बाय टेक बर्नर, और यहाँ पे मैंने उनकी ऑफिशियल ईमेल उठा के दिखाई है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं तुम लोग को इफेक्ट्स की भी बात बताऊंगा कि मैंने इफेक्ट्स कैसे बनाए हैं छोटी मोटी, लेकिन मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करना चाह रहा, बिकॉज हम एडिटिंग की साइकोलॉजी समझ रहे हैं इस मीटिंग के अंदर। And over 100,000 creators from across South Asia. ओके, सही है, होल्ड टाइट। मैं तुम लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम लोग यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनो। ये मैं करने लगा हूँ, सुनना, इसको लिखना शुरू कर देना, ओके, जो मैं बोलने लगा हूँ। आपसे जब मैंने पानी पीना हुआ ना, तो मैं साथ में गाना लगा दूंगा, इस बहाने एटलीस्ट मैं पानी तो पी सकूंगा, वरना तुम लोगों का डोपामिन इतना फ्राई हुआ है, तुम लोग चले जाओगे। टपरी पे बैठा हूँ, हाथ में चाहे तू सामने आए तो दिल मुस्काए। ये क्या हुआ गाने को? ये कौन सा पार्ट है गाने का? तेरी एक झलक पे दिन बन जाए तू न। गाइस, ये कोई गाने में कोई गड़बड़ हो गई है, आई थिंक मैंने एक्चुअल गाना उठा दिया है। खैर, लेट्स गो बैक, मेरी तरफ आ जाओ वापस, मज़ा आने लगा है, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करने लगा हूँ मीटिंग के अंदर। सो वापस आते हैं हम लोग ज़रा। अच्छा, आई मैंने तुम लोगों के साथ पूरी का पूरा शो रादर टेल वाला पूरे का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया, बड़ा मज़ा आया देख के, राइट। थोड़ा सा बात करते हैं इफेक्ट्स के ऊपर, ज़्यादा लंबे नहीं हैं, छोटे से हैं। मैंने कोई हैवी मोशन ग्राफिक्स कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ मास्किंग का छोटा मोटा यूज़ किया एंड दैट वाज प्रीटी मच इट। अभी देखते हैं क्या कहते हैं, ब्लेसिंग टू माई ईयर्स, इसको क्या, खैर पैटर्न ब्रेक। हाँ, मैं मीटिंग के अंदर भी पैटर्न ब्रेक कर रहा हूँ लाइव तुम लोग के सामने, यू गाइस कैन फील इट, राइट। सो आई लव पैटर्न ब्रेक्स। पैटर्न ब्रेक्स आर अ चीट कोड फॉर गेटिंग पीपल टू वॉच योर वीडियोज। लेट्स गो बैक। इसमें ना जो इफेक्ट्स यूज हुए हैं, जल्दी जल्दी की बात करते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन तुम्हें कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे, बट वेरी सिंपल। Rajamani, but teams of भाई ये तो सीधी सी बात है, ये मेरी ब्यूटीफुल फिल्म एम्यूलेशन है, मुझे बहुत अच्छी फिल्म एम्यूलेशन आती है। अब एक मिनट, होल्ड योर हॉर्सेस, एक चीज़ तुम लोगों को सिखाना भूल गया मैं, इस शॉट के अंदर मैंने कुछ डिफरेंट किया है। सो मैं चाह रहा था कि मेरा जो व्यूअर है वो के क्रिएट के सिर्फ उस मैसेज पे फोकस करे जिसमें के क्रिएट बात कर रही है कि येस वी आर यूजिंग योर टूल कलाकार, राइट। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने गया कलर पेज के अंदर डविंची में, और कलर पेज पे जाके मैंने जो काव्या का मैसेज था उस मैसेज को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। वेट, लेट मी शो यू गाइस। सो मैंने उस मैसेज को सिलेक्ट किया, और उस मैसेज के अलावा जितना भी पार्ट था तो मैंने मास्क किया उसको, और उसके अलावा जितना कुछ था ना उसको मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया। सो असल में देखो तो ये ऐसा नज़र आ रहा है, यू सी दैट, ये सारे का सारा ऐसे नज़र आ रहा है, चेक करो। और मैंने सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट कर दिया। सो अनदर थिंग, एज अ वीडियो एडिटर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड योर ऑडियंस की आईज, राइट। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड आईज ऑफ योर ऑडियंस टू व्हाट यू वांट देम टू सी। यहाँ पे मैं चाह रहा था कि के क्रिएट का मैसेज देखें जिसमें वो बात करिए कि मैं कलाकार यूज़ करती हूँ। सो मैंने सब कुछ बाकी सारे का सारा एक मास्क लगा के डीसैचुरेट कर दिया ताकि सिर्फ सैचुरेटेड पार्ट वो मैसेज नजर आए, ऑटोमेटिकली आंख उधर चली जाएगी। लिखना है तो लिख लो, काम की चीज़ है, कभी कभी मैसेजिंग के अंदर यूज़ होगी, जो तुम मैसेजेस के ऊपर एडिटिंग करते हो ना उनमें काम आ सकती है। आगे जाते हैं। ये तो सिंपल बी रोल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, बी रोल यहाँ पे अगेन ये जो तुम्हें टेक्स्ट नजर आ रहा है ना, टेक्स्ट के साथ एरो अगेन मैं वही काम कर रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन डू एज अ वीडियो एडिटर इज गाइड द आईज ऑफ योर व्यूअर। यू कैन डू इट बाय मल्टीपल वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन यूज एरोज। सो एरोज का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो तुम अपनी वीडियो के अंदर टू गाइड आंखें व्यूअर की। द सेकंड थिंग यू कैन डू इज डू मास्किंग। सो जिन एरियाज को तुम चाहते हो कि लोग ना देखें उनके ऊपर मास्क लगा के उनको हल्का सा डार्क करो, बहुत ज़्यादा नहीं, विजुअली लोगों को पता ना चले कि तुम कर रहे हो, बट तुम्हें पता हो तुम कर रहे हो। थोड़ा सा डार्क कर दो, वैसे भी तुम क्रिएट कर लोगे। थर्ड थिंग इज जिस चीज़ में तुमने फोकस करना है उसको थोड़ा सा शार्प कर दो, बाकी चीज़ों को ब्लर कर दो। दिस इज अ थर्ड वे एज वेल, एंड there are a bunch of other ways as well, but yeah, these are some of the ways that
These are, you could say, some of the ways I use it. Zoom can also be very strong as well. तुम Zoom भी use कर सकते हो, और Zoom से तुम emphasize कर सकते हो सिर्फ उस part पे जिसको तुम दिखाना चाह रहे हो. So goal ये है कि तुम ऑडियंस को अपने साथ लेके चलो. So मैं ये 3-4 टूल्स यूज़ करता हूँ जो मैंने अभी तुम्हें मुंह से बताए हैं. तुम इनको लिख सकते हो कहीं पे. अच्छा, ये जो टेक्स्ट है ना, सो मैंने एरो से गाइड किया उसको, और उसके बाद जो टेक्स्ट है वो तो बहुत ईजी है. सो लेट मी, आई थिंक इट वाज दिस टेक्स्ट, वेट, यस, यास बाय वरुण माया. सो ये जो यास बाय वरुण माया यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट प्लस की फाइल बनाई डाविंची के अंदर. नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, कोई भी बना सकता है. मैं यहाँ लेआउट के अंदर गया था और लेआउट में मैंने रोटेशन इसकी चेंज कर दी थी. सो ये देखो, वेट, मुझे ऊपर वाली लेयर बंद करनी होगी जिसमें रेंडर्ड वीडियो पड़ी है. ये देखो, ये देख रहे हो, ये मैं जैसे ही डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो ये 3D इफेक्ट बना रही है. तो मैंने लिटरली बस ये यूज़ किया था. दैट वाज व्हाट आई यूज्ड. सो यार, इस तरह मैंने इसको बनाया था. बहुत आसान है. आगे जाते हैं. बहुत आसान है. इसके अंदर मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने ना खुद को मास्क कर दिया. सो मैंने अपने आप को सिलेक्ट करके खुद को मास्क किया, जिसकी वजह से मेरा बाजू स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और वो स्क्रीन साइड पे आ रही है. And over 100,000. ये तो नंबर काउंट इफेक्ट है, कोई भी बना सकता है. इंटरनेट पे 1000 टेम्पलेट्स पड़ी है. मैंने भी लिटरली एक टेम्पलेट यूज़ किया जिसका नाम है नंबर प्लस. देयर इज अ टेम्पलेट बाय पैट्रिक स्टर्लिंग जो डाविंची रिजॉल्व यूज़ करता है. तुम लोग इस टेम्पलेट से ये वाला इफेक्ट बना सकते हो. And over 100,000 creators from across South. ये जो नंबर्स वाला ना, मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि तुम लोग म्यूट करके सिर्फ इस नंबर्स वाले इफेक्ट को सुनो. And यू सी दैट. सो तुम ये पूरे का पूरा नंबर वाला इफेक्ट बना सकते हो. साउंड डिज़ाइन मैंने खुद किया हुआ है लेकिन हाँ, ये तुम बना सकते हो. देयर इज दिस plugin, it's a free plugin by Patrick Sterling on YouTube for DaVinci Resolve. It's called Number Plus. So मैं इसको यूज़ करता हूँ. वेरी सिंपल. यू सी दैट, लाइक मैं जाके फ्यूजन में खुद मेहनत नहीं कर रहा उस चीज़ की, बिकॉज मैं जिस चीज़ पे मेहनत कर रहा हूँ वो काम है स्टोरी बिल्डिंग का. सो मैं कहानी बिल्ड कर रहा हूँ. आगे देखते हैं. 100,000 creators from across South Asia. क्या मतलब? एक और चीज़ भाई लोग, एक और चीज़. And over 100 Maya, Tech Burner, and over 100. ये लेयर देख रहे हो, डायनामिक जूम मैंने फिर यूज़ किया है. 100,000 creators. So dynamic zoom is one thing that you can use multiple times in a video as well. Nothing wrong with it. बहुत ओवर यूज़ बस ना करना. मैं बोलूँगा 40 सेकंड की रील में 3 से ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए. मेरी कोशिश होती है मैं 2 यूज़ करूँ. किसी वीडियो में अगर मुझे लग रहा है कि यूज़ करने की ज़रूरत है, मैं सिर्फ वहाँ पे यूज़ करता हूँ. राइट. सो कोशिश करो 3 से ज़्यादा यूज़ ना करो. 2 हेल्दी नंबर है. From across South Asia. क्या मतलब? ओके. पैटर्न ब्रेक अगेन. लेट्स टॉक अबाउट इट. मैं फिर से पैटर्न ब्रेक कर रहा हूँ. ज़रा देखो इस वीडियो को यहाँ पे. क्या मतलब? 1 लाख यूजर. तो ये पता है मजे की बात, ये जो म्यूजिक ड्रॉप हुआ है, मैं अभी तुम्हें ये भी बताता हूँ मैंने कौन सी ट्रिक यूज़ की है. और ये इतनी मक्खन ट्रिक है ना, इसके बाद तुम हमेशा इसको यूज़ करोगे. ये मेरा वादा है. मेरा वादा है कि तुम इसको यूज़ करोगे. इसके अलावा तुम कभी यूज़ नहीं करोगे. म्यूजिक को फेड आउट तुम नहीं करोगे, बिकॉज यू आर नॉट अ नूब पर्सन. यू विल डू व्हाट आई एम सेइंग. सो वेट. एशिया. क्या मतलब? 1 लाख यूजर. तो ये पता है मजे की बात, आई डिड. ओके. क्या मतलब? ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे पता है अभी तक मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई बहुत मजे की हैं, बट ऑल्सो देर बिकमिंग अ लिटिल बिट ओवर पावरिंग. थोड़ा सा डर लग रहा है. सैफ ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड. नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड. अगर तुम साथ साथ पॉइंट्स पे लिख रहे थे चीज़ों को, थोड़ा सा सांस लो अभी. ठीक है. तुमने और मैंने योगा करना है साथ. सो हम दोनों योगा करेंगे. राइट. योगा बोले तो थोड़ा सा सांस लेंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत सख्त सांस की ज़रूरत है. गाइस मैं बहुत तेज़ी से बोलता रहा हूँ, बहुत देर बोलता रहा हूँ. सो लेट्स डू दैट. मैं ये प्रैक्टिस हमेशा करता होता हूँ जब भी मैं स्ट्रेस में होता हूँ. कोई भी वीडियो एडिटर है, तुम्हें कलर ग्रेडिंग में मसला हो रहा है, तुम्हें एडिटिंग में मसला हो रहा है, टेक अ सेकेंड, थोड़ा सा बाहर जाओ और लंबी सी सांस लिया करो. ट्रस्ट मी, रिफ्रेश करोगे, ब्रेन दोबारा से रीसेट होता है ना, तो तुम्हें आगे पता चलता है कलर्स भी इंप्रूव हो सकते हैं, एडिट भी इंप्रूव हो सकता है. एवरीथिंग कुड बी डन. सो वी आर गोइंग टू डू इट टुगेदर. राइट. आ जाओ. मैं ना ऐसे हाथ ऊपर करूंगा. हाथ ऊपर का मतलब होगा सांस तुमने अंदर लेना है. राइट. और जब मैं हाथ को ऐसे नीचे करूंगा तो तुमने तब एक्सहेल करना है. इससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे लंग्स कितने स्ट्रांग हैं, क्योंकि अगर तुम मेरी साथ ऊपर तक नहीं आ पाए तो इसका मतलब तुम्हारे लंग्स वीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके.
वाओ, मेरा दिमाग एकदम से फ्रेश फील कर रहा है। तो गोल ये होता है कि तुम ना चेस्ट के अंदर इतना ज़ोर से हवा को खींचो कि तुम्हें लगे चेस्ट फटने वाली है, लाइक इतनी ज़्यादा, और उसके बाद तुम उसको आराम से रिलीज़ करो, तो एकदम से ब्रेन खाली होता है, सुकून आता है ब्रेन को, राइट। तो अभी चलते हैं और हम देखते हैं कि मैंने क्या किया। तुम लोग नोट करो कि एक चीज़ की काफ़ी सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे थोड़ी बहुत वो हैं जो ओवरलैप करती रहती हैं, राइट। जिस तरह अभी मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, एंड ओवर 100,000 क्रिएटर्स फ्रॉम साउथ एशिया। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट अगर जंप कर दूँ, तो पता है मजे की बात, आई डिड नॉट इवन मेक दिस सॉफ्टवेयर फॉर इतने सारे, अगर मैं डायरेक्ट जंप कर दूँ इस पर, मैं बोलूँ आई डिड नॉट मेक दिस सॉफ्टवेयर फॉर इतने सारे लोग, इट डजंट फील एक्साइटिंग इनफ मैन, लाइक इट डजंट फील लाइक ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो कूल एडिट होती है ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल एडिट एंड अ कूल एडिट। द कूल एडिट इज लाइक वन ऑफ दोज एडिट्स जिस पे तुम जाके इंटरनेट पे देख रहे होते हो, what was the name of the girl जो आई थी इंडिया गॉट लेटेंट पे बियर बाइसेप्स वाली एपिसोड में, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ इट, कैन यू गाइस रिमाइंड मी, क्या नाम था उसका? किसी के पास है चैट में, किसी को नाम याद है? अपूर्वा, यस, रेबल किड। सो अगर तुम रेबल किड देखो या कोई भी तुम लोग इंस्टाग्राम पे देखो जिन लोगों के व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तुम लोग एक चीज़ नोट करो कि उनके कट्स बड़े मज़े के लगे होते हैं। लाइक वो कहानी सुना रहे होते हैं लेकिन वो बहुत लंबा कट नहीं करते, बट एट द सेम टाइम उन्होंने कट बहुत छोटा भी नहीं किया होता। सो यहाँ पे मैंने सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ है। अब मैं क्या मतलब 1 लाख यूज़र, इसके बीच में मुझे एक कट लगाना है जो कि ब्रिज बना रहा हो, राइट। अभी मैं समझाता हूँ कैसे, ये देखना। क्या मतलब, सबसे पहले तो मैंने कितना क्रिएटिव लग रहा है, मैंने एक ही जगह अपने आप को रखा हुआ है वहाँ पे, लुक्स क्रिएटिव, राइट। मतलब ये दरवाज़ा खोलने की बाय द वे मैंने एक अलग से साउंड डिज़ाइन किया नीचे, ये देखो, ये नज़र आ रहा है? किधर गया? डोर ओपनिंग, डोर लॉकिंग, ये मैंने एक अलग से साउंड किया ताकि उनको फील हो, इमर्सिव एक्सपीरियंस मेरे भाई। उनको लगे कि एक रॉ वीडियो है भाई, सच में दरवाज़ा खुलने की, उनको लगने दो ना, तुम्हें बताओ क्या होगा। ओके, अब मैं चाहता तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 1 लाख यूज़र पर भी आ सकता था, लेकिन मैंने ये दरमियान में ये वाला एरिया भी रखा है। दिस इज़ फास्ट कटिंग बट इट्स एन इमर्सिव कटिंग, यू आर मेकिंग पीपल फील द एक्सपीरियंस दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग, विच इज़ लाइक हैप्पीनेस आउट ऑफ सडन। 1 लाख यूज़र, इतना सारा बंदा कैसे आ गया एंड ऑल ऑफ दैट। सो अचानक से इट गिव्स दैट डोपामीन हिट। 1 लाख, और और अगर तुम लोग अब यहाँ पे देखो तो ये तुम लोग को नज़र आ रहा है 1 लाख का जो ज़ीरो है, ये मेरी खिड़की के पीछे रखा हुआ है। दिस वॉज ऑन पर्पज़, क्योंकि अब मैं बाहर हूँ, सो 1 लाख यूज़र इज़ अ बिग थिंग। वो एक कमरे के अंदर बंद नहीं हो सकता, उसको एक बड़े कैनवस में रखना चाहिए, तो मैंने उसको खिड़की के बाहर रखा है। क्रिएटिव चॉइस, इसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये तुम्हारे ब्रेन को विद टाइम इवॉल्व करेगा और तुम ये चीज़ें करोगे। आगे चलते हैं। ये बाय द वे ये पूरे का पूरा पैटर्न इंटरप्ट है। ये वाला जो तुम्हें सेक्शन पूरा नज़र आ रहा है, इसका कोई मकसद नहीं है। अगर मैं इस वक्त 1970 के अंदर किसी मूवी के अंदर काम कर रहा होता, शायद मैं ये डालता भी ना। दिस इज़ प्योर पैटर्न इंटरप्ट बिकॉज हमारी ऑडियंस, हमारी जनरेशन तबाह हुई हुई है, उसका ब्रेन फ्राइड है, ये सिर्फ तब डाला है। और ऑफ कोर्स ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्ट देम टू फील हैप्पीनेस, यहाँ पे अपनी हैप्पीनेस भी शो कर रहा हूँ साथ में। सो मैं सिर्फ एक वो डमी कैरेक्टर नहीं हूँ वीडियो के अंदर जो सिर्फ एक रील बना रहा है सो दैट पीपल कैन वॉच। आगे चलते हैं। तो पता है मजे की बात, आई डिड नॉट इवन मेक दिस सॉफ्टवेयर फॉर इतने सारे, आई मेड इट बिकॉज एनीबडी हु कैन टेल मी इन द मीटिंग, यहां से लेके ये वाला जो पार्ट है, क्या मतलब, यहां से लेके ये पार्ट तक हमने कौन सा रूल एकदम से यूज किया है, हमने क्या किया अचानक से? एनीबडी हु कैन टेल मी दैट, एनीबडी हु कैन टेल मी दैट, हमने क्या किया है यहाँ पे? आई एम लुकिंग फॉर सम हैंड्स, कौन हाथ रेज कर सकते हैं? किसी ने लिखा हुआ है, टेक्निकली यू आर ऑलरेडी राइट, एक ही बंदे ने लिखा है और एक बंदे ने सही बात लिखी है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट बेस्ड कटिंग। मैंने कॉन्ट्रास्ट बिल्ड किया, देखना है, दिखाऊं तुम्हें? अभी देखना, वेट, पहले मुझे खुद को वो करने दो। अब ठीक है, आ जाओ, तुम लोगों को मैं कॉन्ट्रास्ट दिखाता हूँ। ये देखना भी मैं क्या करने लगा हूँ। ये तो कुछ ना भाई, अबे हो
होए क्या सीन है। इन लोगों ने अभी यही किया था, कॉन्ट्रास्ट बिल्ड करके ख़राब किया था, फिर उसके बाद जो फजूल गाना अच्छा खासा चल रहा था पता नहीं क्या बीच में ले आए। खैर लेट्स गो बैक, अभी देखना। तो पता है मजे की बात, ओके मैंने पूरी एक पीक क्रिएट की हुई है यहाँ पे, सही है। सो मैं एक बहुत पीक तक लेके गया हूँ यूज़र को। अगर तुम देखो यहाँ पे मैंने लेयर्स को स्टैक किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट बेस्ड एडिटिंग। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कट्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये कट लगाया, ये कट लगाया, ये कट लगाया, साथ में मैंने साउंड इफेक्ट्स डाले हुए हैं, साथ में म्यूजिक को उठाया हुआ है मैंने। और अचानक से जैसे ही स्पीकर कैमरा के पास आता है, ये देखो, I did not even make this software for इतने सारे स्मूथ एकदम से कट मारा है, कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट बेस्ड कट। बट जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ वो देखो। सो हमारे पास ना दो तरह के वीडियो एडिटर्स होते हैं। एक वो वीडियो एडिटर होता है जो अपने म्यूजिक को ख़त्म करने के लिए आखिर में फेड आउट लगाता है जाके, बेवकूफ़ होता है, अनपढ़ होता है वो, उसको लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता होता, उसको एडिटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, वो नूब है। बट तुम नहीं हो नूब, बिकॉज यू आर वॉचिंग मी, सो आई विल शो यू द मेथड विच इज कॉल्ड रिवर्ब। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। देयर इज अ सेकंड टाइप ऑफ वीडियो एडिटर जो कि कभी भी फेड आउट यूज नहीं करता, क्योंकि उसको पता है देयर इज अ मच बेटर थिंग जो कि म्यूजिशियंस भी यूज करते हैं और वो हर एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, जिसको कहते हैं रिवर्ब। सो आज मैं तुम्हें बताता हूं कि रिवर्ब हम कैसे यूज कर सकते हैं। लेट्स गो बैक। लेट्स से मैं तुम्हारे सामने भी रिक्रिएट करके दिखाता हूँ, सही है। लेट्स से मैंने इस म्यूजिक को, ये जो म्यूजिक है ना, मैंने इसको ख़त्म करना है। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इस पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ फेड आउट लगाऊंगा और देखना। तो पता है मजे की बात, तो पता है मजे की बात, देखा कितना फजूल सा फेड आउट हुआ है ना। अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं इसको पकड़ूंगा, इसी लेयर को, ठीक है, मैं इस लेयर को डुप्लीकेट करूंगा। यार नीचे वाली ख़राब नहीं करते, तो ऐसा करता हूँ मैं एक और लेयर पे ले आता हूँ। सो मैं जो ओरिजिनल फाइल है ना उसको कट लगाऊंगा, जो आखिर में जितने पार्ट को मैंने ख़त्म करना है मैं उतने पार्ट पे कट लगाता होता हूँ। उसके बाद मैं उसको डुप्लीकेट करता होता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं जाता हूँ और मैं एक न्यू कंपाउंड क्लिप बना लेता हूँ। लेट्स से इसका मैं नाम दे रहा हूँ रिवर्ब 3, राइट। अब मैं इस पर जाऊँगा, ये जो कंपाउंड क्लिप बनाई है मैं इसको टाइमलाइन में ओपन करूँगा, मैं दोबारा से इसको डुप्लीकेट करके सेकेंड लेयर पर लाऊंगा, सेकेंड लेयर को मैं एक्सपैंड कर दूँगा थोड़ा सा, सेकेंड लेयर को मैं एक्सपैंड करके आगे ले जाऊंगा। उसके बाद जो सेकेंड लेयर मैंने बनाई थी उसको मैं बंद कर दूंगा, राइट। एक्सपैंड करके मैं कितना आगे लेके जाऊंगा, आधा आगे ले जाऊंगा, जितना मुझे रिवर्ब क्रिएट करना है उतना। पहली वाली ऑन ही रहेगी, सेकेंड वाली को मैंने बंद कर दिया, राइट। अब मैं वापस आऊँगा अपनी ओरिजिनल लेयर पे, ये जो मैंने पूरी की पूरी क्रिएट की थी, और अब मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ। ये एक्सपैंड कैसे हो रहा है, बहुत सिंपल लॉजिक है, विच मीन्स के वो जो तुम्हारी टाइमलाइन है, ये जो तुमने कंपाउंड क्लिप बनाई है, अब ये इतनी लंबी है जितनी लंबी तुम्हारी सबसे लंबी लेयर की वो है। इवन तो वो बंद हुई भी है, लेकिन जितनी लंबी वो है उतना लंबा तुम खींच सकते हो इसको, अपनी कंपाउंड क्लिप को यहाँ पे भी। लेकिन आगे वाला पार्ट खाली है क्योंकि तुमने बंद की हुई थी वो लेयर, राइट। अब आना है तुमने इफेक्ट्स के अंदर, और यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट्स होते हैं, और इधर एक ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं रिवर्ब। तुमने ये रिवर्ब पकड़ना है और तुमने इस पर रिवर्ब ड्रॉप करना है और इसके डब्बे को हल्का सा एक्सपैंड कर दो। और दूसरी चीज़ तुमने क्या करनी है, यहाँ पे जो तुम्हारे पास डिले है ना, डिले को हल्का सा बढ़ा के रिवर्ब टाइम को खींच दो आगे, रिवर्ब टाइम को थोड़ा ज़्यादा आगे खींच दो। ये खींच दिया, ओके। अब सुनना भाई लोग, अब मैं क्या करूँगा, अब बस एक आखिरी स्टेप है विच इज़ वेरी इजी। वो ये है कि जो तुम्हारी ऊपर वाली लेयर थी उसको फेड आउट रखना, और ये वाली जो लेयर है इसको भी शुरू में फेड इन रखो। उससे क्या होगा कि जैसे ही रिवर्ब जाएगा तो ये दोनों मिक्स बहुत अच्छी तरह से होंगी। सो अभी सुनो। तो पता है मजे की बात, I did not even make this software. Ooh, did you see that? Like, कैसे वो एकदम से करके बंद किया। सुनना फिर से। तो पता है मजे की बात, I did not even make this software. Boom. You do that, you're done. अगर तुम इसको यूज नहीं भी करते, लेट्स से तुम इनको फेड आउट नहीं भी करते, थोड़ा सा ज्यादा पीक बन जाता है फिर शुरू में। तो पता है मजे की बात, I did not. You see that? फिर से सुनना। I did not. अभी अगर मैं इसको बंद करूं और तुम ओरिजिनल को सुनो फेड आउट होते हुए, मजा नहीं आ रहा ना फेड आउट वाले को। अब रिवर्ब वाले को सुनना फिर से, रिवर्ब वाले को। I did not. देखा फर्क चेक करो, कितना बड़ा फर्क है ना दोनों के अंदर। सो इसलिए जब भी तुम म्यूजिक को खत्म कर रहे हो, रिवर्ब यूज किया करो। इट इज मच बेटर देन यूजिंग योर ट्रेडिशनल वे। आई होप यू गाइज रोट दिस डाउन अगेन एज वेल,
क्योंकि ये जो मैंने तुम्हें बताई हैं चीज़ें, अगेन एवरी सिंगल थिंग आई एक्चुअली डू इन माई वीडियोज़। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। make this software for it. अगेन अब मैं यहाँ पे बिल्कुल वही वाला काम किया जो मैंने शुरू में किया। तुम देखो मैं कुछ ट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो जो मैंने कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ की थी, मैंने शुरू में भी कॉन्ट्रास्ट बिल्ड करके ब्रेक किया था बिल्कुल साइलेंस से, नो म्यूजिक। सेम थिंग मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। मैंने म्यूजिक को साइलेंस किया और उसके बाद बिल्कुल खामोशी है इधर। सो अगेन आई एम गिविंग सो मच टू द ऑडियंस। इट्स अ 50-second रील बट दे फील लाइक इट वॉज सच अ लॉन्ग वीडियो एंड दे वर सो मच इन टू इट, क्योंकि मैंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस उनको एक साथ दिए। आगे देखते हैं। इतने सारे I made it because मैं इंग्लिश के अंदर बातें करता हूँ अपनी वीडियोस में, एंड देयर वाज नो सॉफ्टवेयर दैट डज एक्यूरेट कैप्शनिंग फॉर साउथ एशियन लैंग्वेजेस। I made it because again suddenly you see, अचानक से मैं बिल्कुल खामोश बैठा हूँ, मैं एकदम से वापस आ रहा हूँ और अब मैं म्यूजिक को डायरेक्ट साथ लेके चल रहा हूँ। सो म्यूजिक को मैंने दोबारा से किया I made it because, और इस बार डायनामिक जूम ऑन हुआ है फिर से, चेक करो। because मैं इंग्लिश के अंदर बात ये देख रहे हो कैसे डायनामिक जूम नजर आ रहा है। I made it because मैं इंग्लिश के अंदर बातें करता हूँ अपनी वीडियोस में, एंड देयर वाज नो अगेन अब मैंने क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी पीछे, अब व्यूअर ऑलरेडी देख रहे हैं तो मुझे सिर्फ क्यूट नाइस बी रोल्स डालने हैं। no software that does accurate captioning for South Asian languages. Solid view, right? This is not AI. दिस इज नथिंग बट अ पैटर्न इंटरप्ट। मैंने पैटर्न ब्रेक किया क्योंकि मैंने बाकी अपार्टमेंट दिखाया हुआ था तो मैं ये वाला दिखा रहा था। मैं थोड़ा सा फ्लेक्स भी कर रहा हूँ यहाँ पे, बट इन जनरल इट्स अ पैटर्न इंटरप्ट, ताकि ऑडियंस बोर ना हो बिफोर वी जंप टू द नेक्स्ट थिंग। जैसे अभी तुम लोग बोर ना हो, इसके लिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि ऑडियंस का ब्रेन फ्राई हुआ है। तेरी वॉक में कान है मेरे जाई के आई थिंक अब हमें सॉन्ग चेंज करना चाहिए गाइस। मुझे लगता है हमें कोई नए सॉन्ग पे आना चाहिए। आई थिंक दिस इज टू मच। ये गाना हमारे पास कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्या ख्याल है? मज़ा नहीं आ रहा ना? लाइक कोई और गाना होना चाहिए, राइट? लाइक Pop it down, shawty, let me back some. Girl, दुनिया दी सुनदी ना बहरी जवानी मस्ती चमक समथिंग लाइक दैट। बहरी आई थिंक दैट इज गुड। दुनिया दी सुनदी ना बहरी जवानी मस्ती चमकती जहरी जवानी रातों के इरादे से क्या बचना मैंने तो तेरे नाल नचना मैंने तो तेरे नाल नचना मैंने तो तेरे चलो वापस आते हैं। किसी ने लिखा हुआ है वेल दिस आई डोंट लाइक म्यूजिक, दिस इज सो डिस्ट्रैक्टिंग। वेल 500,000 अदर पीपल लाइक्ड इट, सो इट आई गेस इट वर्कड राइट फॉर मी। खैर लेट्स गो बैक। आई नो कुछ लोगों को म्यूजिक के वीडियो के अंदर म्यूजिक के बगैर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। जिस तरह मैंने अभी जो डाली थी इंडिया गॉट लेटेंट वाली, वो म्यूजिक नहीं था उस रील के अंदर, बट इट परफॉर्म्ड रियली वेल, राइट? तो आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट वीडियोज। देयर आर सम वीडियोज जहाँ पे आप म्यूजिक के बगैर चला सकते हो, बट द टॉपिक हैज़ टू बी स्पाइसी इनफ जहाँ पे आपको डोपामाइन हिट और ना करवाना हो। लेट्स गो बैक टू स्क्रीन कैप्चर। आ जाओ गाइस। there was no software that does accurate captioning for South Asian languages. Solid view, right? This is not बाय द वे ये मैंने साउंड इफेक्ट साथ में यूज़ किया है। कैमरा सच में जब आप जूम आउट करते हो तो ऐसी आवाज़ नहीं निकालता। अगेन इमर्सिव एक्सपीरियंस टू द ऑडियंस, राइट? solid view, right? This is not AI. We will keep on making it better and better. We're already dropping plugins for Premiere Pro Again visually showcasing them, very normal, nothing fancy. and DaVinci Resolve in 2 weeks. ये इंटरेस्टिंग पार्ट था। This looks for 2 phone version. ओके अब ये जो पार्ट था ना जहाँ पे मैं ऐसे उंगलियां उठा के ऐसे कर रहा हूँ, ये मुझे ऐड नहीं करना था। मेरी इस रील के अंदर तुम लोगों ने देखी होगी, ये राजशमानी वाली जो मेरी रील है, इसमें मैं ऐसे उंगलियां उठाता हूँ और मैं ऐसे ऐसे लेफ्ट और राइट देखता हूँ टू ओ आई थिंक आई फॉरगॉट। मुझे वो चीज़ नहीं डालनी थी वीडियो में, वो गलती हुई थी मुझसे। बट व्हेन आई वाज एडिटिंग आई वाज लाइक हाउ अबाउट आई मेक दिस गलती अ सुपर पावर ऑफ द वीडियो। हाउ अबाउट लोग इसको देखें और लोग इसको फनी समझे, रिलेट कर सके मेरे साथ। तो मैं परफेक्ट वीडियो नहीं बनानी, तो मैं एक वीडियो बनानी है जो लोग रिलेट कर सकें और शेयर कर सकें। मेरे भाई हाथ जोड़ता हूँ, काफ़ी सारे एडिटर्स ये गलती करते हो तुम लोग। जो फनी मोमेंट्स होते हैं वीडियो के अंदर, जो अनप्रोफेशनल मोमेंट्स होते हैं, उसको तुम काट देते हो अपनी वीडियो से, तुम डालते ही नहीं हो। दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक दैट यू कैन मेक, बिकॉज समटाइम्स दोज आर द मोमेंट्स दैट मेक यू फील लाइक अ ह्यूमन। और वही पार्ट्स होते हैं तुम्हें डालने चाहिए। जिस तरह मैं अभी आंखों पे मैंने गलती से ऐसे उंगलियां उठाई थी राजशमानी की वीडियो में, और मैंने 2 बोलना था, मैंने उंगलियां 4 खोल दी थी। मैंने कहा ओ आई मीन 2।
अब वो वाला पार्ट मैं काट सकता था और मेरे पास एक अच्छा टेक पड़ा था जहाँ पे मैं सिर्फ टू बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने ये वाला यूज़ किया और ये कितना फन लग रहा है. थिंक ऑफ इट फॉर 1 सेकेंड. सो समटाइम्स यूज थिंग्स लाइक दीज, मेक योर वीडियो फील अ लिटिल ह्यूमन मैन. और ये मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा. याद है स्टैनफोर्ड वाली मेरी रील, स्टैनफोर्ड वाली मैंने एक रील अपलोड की थी. मैं 26 साल का हूँ एंड द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी वाज माय वीज़ा रिजेक्शन फॉर यूएसए. सारों ने, ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखी. अगर उस वीडियो को तुम देखो तो उस वीडियो में बच्चे आते हैं वीडियो के अंदर पीछे और मैं उनसे बातें कर रहा होता हूँ. मैं वो पार्ट काट सकता था क्योंकि अगर एक नॉर्मल वीडियो एडिटर उसको देखेगा, नॉर्मल वीडियो एडिटर वुड थिंक यार ये तो बीच में बच्चे आ गए थे, ये वाला पार्ट काटो, मुझे सिर्फ वीडियो स्टिच करनी है. बट आई रियलाइज दैट ऑडियंस विल कनेक्ट विद दैट थिंग. सो समटाइम्स वीडियो के अंदर कुछ अनप्रोफेशनल चीजें हो रही हैं, उनको ऐड करो. एज लॉन्ग एज तुम गालियां नहीं दे रहे तुम उस वीडियो में किसी को, बट नॉर्मल अनप्रोफेशनल चीजें हो रही हैं, क्यूट थिंग्स, ऐड देम. दे ऐड टू योर कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी. ओके, लेट्स गो बैक. तो अब यहाँ पे मैं आंखों से वुश वुश करता हूँ तो मैंने साउंड इफेक्ट भी साथ डाले हुए हैं. तुम लोग देखो, जो साउंड इफेक्ट उसको बैक कर रहे हैं. 2 weeks. This looks for 2. Phone version for web is already अगेन शो रादर देन टेल, मैं स्क्रीन पे साथ साथ फोन वर्जन दिखा रहा हूँ यहाँ पे. out. अगर तुमने कलाकार यूज नहीं किया तो you can go here and try it out. And if you're a कलाकार user, then thank you so much for trusting in a Desi product. ओके, अब मैंने यहाँ पे, तुम लोगों ने नोट किया होगा, मैंने यहाँ पे बोला थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अ देसी प्रोडक्ट. अब एक चीज़ यहाँ पे हुई है, वो ये हो रही है कि जो ये थैंक यू के नीचे जो साथ में टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, अब ये टेक्स्ट टेक्निकली नज़र नहीं आ रहा लोगों को. सो मैं चाहता हूँ लोग देखें, तो मैंने खुद को यहाँ से ख़त्म करना है. मैंने वीडियो को फाइनल जो सेंटिमेंट क्रिएट करना है वीडियो का ना, वो हैप्पीनेस, लव, सपोर्ट फॉर द सॉफ्टवेयर एंड अ देसी प्रोडक्ट. मैंने ये चीज़ आखिर में वीडियो ख़त्म होते हुए देनी है. कुछ लोग होते हैं वीडियो के शुरू में बहुत अच्छा डोपामिन दे देते हैं, वीडियो एंड जब होती है ना तो बहुत ख़राब होती है. लाइक यू वुड सी द एडिटर्स हु डू रियली वेल, जिनकी वीडियोस परफॉर्म करती हैं, जो ऑडियंस के साथ इंगेज करते हैं, वो शुरू में भी डोपामिन हाई रखते हैं ऑडियंस को, और जब वीडियो एंड हो रही होती है तब भी रिवॉर्ड देते हैं ऑडियंस को. लेकिन जो एडिटर्स व्यूज़ ले आते हैं लेकिन उनकी इंगेजमेंट नहीं होती ऑडियंस के साथ, दीज आर यूजुअली वीडियोस जिनके अंदर शुरू में डोपामिन अच्छा होता है, तुमने ऑडियंस को पकड़ लिया, लेकिन आखिर आने तक वीडियो से सेंटिमेंट खत्म हो जाता है. मैंने उस सेंटिमेंट को क्रिएट रखना, मैंने चाहा था कि वीडियो स्क्रॉल होते हुए भी उनको सेंटिमेंट मिल रहा हो. तो यहाँ पे मैंने थैंक यू बोला और उसके बाद अब मैंने म्यूजिक को कैसे ड्रॉप किया देखना. सेम वही वाला रिवर्ब वाला, ये देखो मैंने सेम रिवर्ब मेथड यूज़ किया. इसका मैंने नाम भी क्या रखा हुआ है, एंड रिवर्ब. अगर तुम लोग यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो, ये देखो मैं उठा के ऊपर ले आता हूँ, एंड रिवर्ब मैंने इसका नाम रखा हुआ है. राइट, सो देखना In a Desi product. ये मैंने म्यूजिक खत्म किया और अब उनको पूरा टेक्स्ट नजर आ रहा है. थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग इन अ देसी प्रोडक्ट. बूम, मैंने पूरी वीडियो खत्म कर दी. एवरीथिंग वाज मेटिकुलसली थॉट ऑफ whenever I'm editing a video, because the thing you guys have to understand is these are not just videos that get me views. These are also the videos that get us a lot, and by that I mean a lot of sales. Like एक नॉर्मल 4 लाख व्यूज लाने वाली वीडियो और इस वीडियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. Because the ROI that this video gives is exponential. Right? किसी ने लिखा हुआ है, बट इफ द वीडियो इज एजुकेशनल एंड सीरियस, एडिंग समथिंग चेंज फ्रॉम. नो, मैं एजुकेशनल वीडियोस में डाल रहा होता हूँ फन चीज़ें. याद है जो मैंने एक वीडियो बनाई थी इस तरह करके, इंग्लिश में कैप्शंस डालना मुश्किल लगता है ना, मैंने ऐसे किया और फिर मैं हंसा था इस तरह मैं हंसा था. वो मैं सच में हंसा था क्योंकि वो मैं बोल बोल के मेरी हालत ख़राब हो गई थी वैसे. तो मैं एकदम से पीछे हो गया हंसा और मैंने फिर बोला. उस वीडियो को 3 लाख व्यूज़ हैं. And I think around 10,000 users just from one reel we got. 10 or 15,000 users on Kalakar. Right? Even in educational video, अगर कोई funny moment था तुम ऐड कर सकते हो. Nothing wrong in it. You're a human. Make them feel like they're watching a human. The easiest way to differentiate, here's the thing यार. तुम्हें ना, अगर तुम्हें डर है कि तुम जो वीडियो एडिट कर रहे हो वो इंटरनेट पे AI स्लॉप के साथ मिक्स ना हो जाए, लोगों को ये ना लगे कि यार ये भी कोई AI जनरेटेड वीडियो है या रियल वीडियो है. सबसे आसान तरीका अपनी वीडियो रियल दिखाने का लोगों को, उसमें गलतियां डालना शुरू कर दो. मिस्टेक्स जो भी तुमने सेट पे थोड़ी बहुत की हैं, जो फनी मोमेंट्स थे, जो क्यूट मोमेंट्स थे, उनको काटने की बजाय उनको वीडियो में ऐड कर दो. तुम्हारी वीडियो ह्यूमन मेड वीडियो लगेगी, लोग ज़्यादा उसके साथ रिएक्ट करेंगे. आजकल AI स्लॉप की वजह से वीडियो इज़ परफेक्ट. राइट, मैंने अपना हेजन के ऊपर AI एवेटार ट्रेन किया, फ्रंट कैमरा वाली साइड से, लेफ्ट साइड से, अब सारी वीडियो परफेक्ट है. तुमने कोई भी फनी मोमेंट ऐड कर दिया, लोग यार इंसान है यार,
अब ये साला इंसान है, क्योंकि एआई होता तो वो तो ऐसी गलती ना करता। सो इसीलिए ऐड किया करो ये चीज़ें, ये तुम जितना ऐड करोगे उनको उतना फ़ायदा होगा। लेट्स रैप अप दिस वीडियो विद वन फाइनल नोट विच इज़ गोइंग टू बी, मैं तुम्हें एक साउंड डिज़ाइन का छोटा सा प्रीव्यू दूंगा और उसके बाद हम इस मीटिंग को रैप अप करेंगे। बहुत प्यारी मीटिंग हुई है। आई एम सो प्राउड ऑफ एवरी सिंगल पर्सन हेयर बिकॉज लिटरली मीटिंग में जितने लोगों ने ज्वाइन किया था ऑलमोस्ट उतने लोग इस वक्त तक टिके हुए हैं। सो जितनी मेहनत तुमने मीटिंग के शुरू में की है वो ज़ाया ना हो, इसलिए साउंड डिज़ाइन देख लो, उसके बाद हम Q&A पे आएंगे, ठीक है? सो लेट्स वॉच साउंड डिज़ाइन वाली चीज़। पानी पी लूँ? तुम पे नज़र रख रहा हूँ मैं साथ साथ पानी पीते हुए। छोड़ना नहीं, सबर, होल्ड, गुड। आ जाओ, चलो वापस आते हैं स्क्रीन कैप्चर पे मेरे साथ। भाई लोग, बहन लोग, सब आ जाओ। साउंड डिज़ाइन देखते हैं। इसका साउंड डिज़ाइन इज़ काइंड ऑफ ईजी, एटलीस्ट फॉर मी इट वॉज प्रीटी ईजी, नॉट टू मच। अवॉइड टू मच साउंड डिज़ाइन बाय द वे। Unconventional, or what is it called? Unconventional advice I will give you guys, but it works. आजकल के टाइम पे अगर तुम इंस्टाग्राम के लिए कोई रील बना रहे हो, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे हो, थोड़ा कम साउंड इफेक्ट यूज करोगे, योर वीडियो वुड परफॉर्म बेटर। दिस इज कमिंग फ्रॉम अ वीडियो एडिटर हु गेट्स मिलियंस ऑफ व्यूज बाय द वे, सो आई एम नॉट हवा में सेइंग इट। These days use intentional sound effects जहाँ पे उनकी इंटेंशन बनती है, and try to avoid risers, try to avoid using too many hits or swooshes. That was too much 2023, 2024. These days it doesn't perform. मेरी बात लिखी हुई ले लो, trust me, I get millions of views, I know what I'm talking about. So जहाँ पे ज़रूरत बनती है सिर्फ वहाँ पे यूज़ किया करो। Add only sound effects where they need to be, जहाँ पे वो एक्चुअल में immersive sound design करेंगे। There is a concept in sound design which is immersive sound design. इसका मतलब ये है कि तुम ऑडियंस को इमर्स करते हो अपने साथ वीडियो के अंदर। लाइक अगर मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, मेरे सर के पीछे अगर मैंने नंबर्स रखे हुए हैं तो तुम एक साउंड इफेक्ट साथ लगाओगे नंबर्स का। उसी तरह अगर कहीं पे मूवमेंट हो रही है तो तुम उस पर वूश लगाओगे, लेकिन तुम फालतू में हर चीज़ के लिए उसको यूज़ नहीं करोगे साउंड डिज़ाइन को। लेट्स गो बैक, सो लेट्स गो टू दिस साउंड डिज़ाइन। Raj Shamani is using Kalakar, the software that I made. So as you can see यहाँ पे मैंने शुरू के अंदर म्यूजिक डाला हुआ है और ऊपर वीडियो के अंदर डोपामीन वाली चीज़ें डाली हुई हैं, बट नथिंग इन द साउंड डिज़ाइन। Honestly, this doesn't make sense. Not just Raj Shamani, but teams of KK Creates. क्लॉक की आवाज़ मैंने डाली हुई है, तुम लोग को ऑलरेडी पता है। क्लॉक का मैंने एंटिसिपेशन क्रिएट करने के लिए डालता हूँ, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। Varamaya. अगेन अब यहाँ पे मैंने वूश डाली हुई है, यहाँ पे वूश मेक सेंस बिकॉज कैमरा की मूवमेंट हुई है। सो कैमरा की मूवमेंट के साथ वूश मेक सेंस, इट्स गोइंग विद द वीडियो, राइट? आगे देखते हैं। Tech burner and over 100,000. भाई मनी के साथ अब वो साउंड जाता है, ये मानोगे तुम, बल्कि मुझसे तो कितने लोग मांगेंगे भी ये साउंड डिज़ाइन। एडिटिंग स्कूल के अंदर मैं ड्रॉप करूँगा ये मनी वाला, अगर किसी को चाहिए तो। ये बहुत एक्यूरेट है, मैंने बहुत इंटरनेट में मनी वाले देखे हैं, बट इससे ज़्यादा एक्यूरेट मुझे नहीं मिला कोई। Creators from across South Asia. क्या मतलब? यू सी दैट? अचानक से दरवाजा खुलना इज मोर इमर्सिव, यू कैन फील इट। दिस इज कॉल्ड इमर्सिव साउंड डिजाइन। 1 लाख यूजर। तो पता है मजे की बात, I did not even make this software for इतने सारे। I made it because मैं इंग्लिश के अंदर बातें करता हूँ अपनी वीडियोस में, and there was no software that does accurate captioning for South Asian languages. एक राइजर भी नहीं डाला पूरी वीडियो में, if you guys can look at it, एक राइजर भी नहीं डाला अभी तक। ये देखो, इंटेंशनल इमर्सिव साउंड उनको फील हो कि जैसे कैमरा ने सच में ऐसे रोटेट किया है। Sorry, viewer. Right. This is not AI. We will keep on making it better and better. We're already dropping plugins for Premiere Pro and DaVinci Resolve in 2 weeks. इमर्सिव, एज यू कैन सी, मेरी आंखें असल में मूव कर रही हैं। ये मूवीज़ में भी यूज़ होता है, ये तुमने वॉक्स टाइप के यूट्यूबर्स को भी यूज़ करते हुए देखा होगा। तुम लोगों ने बहुत सारी, अगर तुम फिल्म के शदाई हो, अगर तुम्हें फिल्म्स पसंद हैं तो तुमने एक स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ फिल्म होती है, चार्ली चैपलिन स्टाइल की, जो हाउ डू आई गिव एन एग्जाम्पल, देयर इज़ अ वेरी गुड फिल्म, मुझे नाम भूल गया उसका, बट यू गाइज कैन प्रॉब्ली सी व्हाट आई एम सेइंग। कुछ एक स्पेसिफिक टाइप की फिल्म्स होती हैं, उनमें यूज़ होता है। सो दिस इज द सेम थिंग आई डिड। This looks for it too. Phone version for web is already out. अगर तुमने कलाकार यूज नहीं किया तो you can go here and try it out. And if you're a कलाकार user, then thank you so much for trusting in a Desi product. Ladies and gentlemen, that was pretty much it for one of the most anticipated and asked for
videos कि how did I edit this video. I hope you guys got a ton of nuggets. मैंने इतनी सारी चीज़ें मैंने सोचा भी नहीं था जिन चीज़ों के बारे में बात करूँगा. मैंने साथ साथ तुम्हें वो चीज़ें भी बताई. मैंने तुम्हें रीवर्ब का भी पूरा प्रोसेस बता दिया जबकि मैं तुम्हें एडिटिंग सिखा रहा था, मुझे नहीं बताना था वो. बट खैर, अब हम आते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग सेशन पे, इन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पे इन द वीकली मीटिंग विच इज़ कॉल्ड Q&A सेशंस. तो आप लोगों को जो जो क्वेश्चन आंसर्स थे, वी आर गोना स्टार्ट डूइंग दैट. जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आई विल हैव टू एंड द वीडियो राइट नाउ राइट हेयर बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिथम सो लंबी नहीं कर सकते. बट वन इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये जितनी वीकली मीटिंग्स हमने आज तक की एडिटिंग स्कूल में, ऑलमोस्ट 2.5 years और 3 years की सारी वीकली मीटिंग्स जैसी एडिटिंग स्कूल आप ज्वाइन करते हैं आपके पास अवेलेबल होती हैं. सेकंड थिंग, जितने Q&A सेशंस हमने किए हुए हैं सारे के सारे वो भी अवेलेबल होते हैं. एडिटिंग मास्टर क्लास तो अलग से अवेलेबल भी होती है, कम्युनिटी के साथ आप ज्वाइन कर जाते हो, इट्स वेरी फन. एंड जितनी एडिटिंग स्कूल को ज्वाइन करने की प्राइस है, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू मी. लाइक मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही. आई ऑलरेडी ओन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, बट इट डज चेंज योर लाइफ. सो इफ यू वांट टू लर्न ऑल ऑफ दिस एंड मोर देन दैट इन डेप्थ with just one-time fee and lifetime subscription, along with job listings and all the fun things, description link, join. अब हम जाते हैं हमारे ब्यूटीफुल बच्चास के पास, मतलब कम्युनिटी के पास, और हम गपशप लगाते हैं. आई विल सी यू गाइज मे बी इन नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो जब भी हमने डाली. ऑलराइट, बाय बाय.